So, welcome to the last session of the help class. और अगेन आई थिंक सारी बातें अगर समराइज करनी है तो आप कहेंगे दोबारा हम फीलिंग्स और इमोशंस पर ही आ गए. बट आई ऑनेस्टली बिलीव दैट इफ यू वांट टू हेल्प एनी चाइल्ड, वेदर इट इज योर ओन चाइल्ड or whether it is a child who is struggling, uh, if there is one message that I want you to take from the course, it is this: that if you ever come across a child जिसके साथ आपने सारी टेक्निक लगा ली ना, आपने मतलब उसको प्यार से भी समझा दिया, उसको अच्छे से भी एक्सप्लेन किया, उससे कनेक्ट करने की कोशिश की, और उसको डांट के भी कर दिया, उसको धमकियां भी दे दी, बट स्टिल इफ द चाइल्ड इज नॉट able to perform, then I will really ask you to stop, pause, reflect, think. और अक्सर really honestly, and today I will share with you, क्योंकि आज की पूरी क्लास मेरा मकसद बस आपको सिर्फ की स्टडी से कनेक्ट करना है, and take you through the journey of some of these children that we have been working with, right? And the answer to the journey is exactly this: that at some point there was either a tuition teacher, yeah, there was a doctor, yeah, there was just a mother who felt that nahi kuch masla hai, and they stopped and they said, no, I need to figure out. और ऐसे भी मदर्स हैं, जैसे मैंने आपसे कल भी एक बच्चे की बात की थी कि नॉट फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइफ कि उन्होंने कहा मुझे ये करना है और वाओ सब कुछ मैजिकली हो गया, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. नो, it's a journey of struggle, it's a journey of struggle literally from day to day. हम कहते हैं ना, survival of the fittest. हम कहते हैं you go with the flow, you literally live day by day, right? Every morning is a new challenge, but you get up to that challenge and you face that challenge. Why? Because you know that you are the only person in that child's life. Yeah, you are the only teacher in the child's life. Yeah, you मतलब फॉर मी आई ऑलवेज से, यार अल्लाह ने आपको ये दिया है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही चोज यू एंड ही कनेक्टेड दिस फीलिंग इन योर हार्ट दैट इस बच्चे को हेल्प की जरूरत है. जितना भी आप कर सकते हो, बेयर मिनिमम भी अगर ये होता है कि आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि हाँ, दिस चाइल्ड नीड्स हेल्प, एंड देन होपफुली द कोर्सेज लाइक दीज educate you enough to empower the mother who is feeling weak, या the parent who is feeling lost, या the child who doesn't know कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, right? क्योंकि वाकई जितनी बार भी हमने उस बच्चे के साथ बैठ के उसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझने की कोशिश की कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू द चाइल्ड, राइट? अब जैसे कल जोया ने जो क्लास में केस शेयर किया था, मुश्किल से हमने 15 मिनट्स लगाए, बट उससे पहले जोया ने मुझसे काफी डिस्कस किया हुआ था. क्लास के बाद भी मेरी जोया से बात हुई है. बट माई पॉइंट हियर इज, देखें, उसने एक 5 साल के बच्चे की कहानी बताई कि भाई देखो, जो चाइल्ड स्ट्रगलिंग, वो मतलब उसमें पढ़ाई में भी मसला आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन फिर एक जुमले में उसने बोल दिया कि ओ देयर इज अ सेपरेशन कस्टडी बैटल इशू गोइंग ऑन बिटवीन द पेरेंट. जो बच्चे के लिए लड़ा है, सेपरेशन भी है. 4 साल का था जब कुछ महीनों के लिए फादर के पास चला गया, तो मदर से डिस्कनेक्टेड था, अब मदर के पास वापस आया है, बट द मदर इज स्टिल अनश्योर इफ वेदर they will patch up or it's going to lead to a divorce. तो इतनी अनसर्टिनिटी है. उसके बाद चले, हम ये इमोशनल की दुनिया में थे, हम का चलो ये समझ लेते हैं कि मे बी द इमोशंस, बिकॉज ऑब्वियसली द मदर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. इस चीज को समझने गए तो पता चला, ओहो, मदर क्योंकि अभी अपने मदर के घर पे है, यानी ननियाल में है, तो वहां पे भी रेजिस्टेंस फील हो रहा है, राइट? वहां पे भी जो उसके अपने पेरेंट्स हैं या उसके जो अपने भाई हैं, वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो भी स्पेस नहीं दे पा रहे, राइट? तो इमेजिन इमोशनल ट्रॉमा ऑन टॉप ऑफ दैट. एंड वी वर डीलिंग विद दिस व्हेन शी मेंशन्ड, ओहो, बैकग्राउंड में तो ये है कि उसकी कॉम्प्लिकेटेड बर्थ हिस्ट्री भी थी. मैंने आपसे कहा, अगर एक एपिसोड भी फिट्स का पड़ा है या एक एपिसोड भी हाई ग्रेड फीवर का है, जिसमें मतलब सीजर्स या कोई ऐसे एपिसोड है, दैट कैन इम्पैक्ट. तो इमेजिन हैविंग दैट, imagine having emotional trauma, imagine having a mother who is going through emotional trauma. So it's like a complicated scenario. और सिर्फ 5 साल का है, सिर्फ 5 साल का एक इस तरह के environment का बच्चा, अगर मैं आपको केस स्टडी पूरी सुना रही हूँ, तो do you think your mind will go towards teaching the child first,
और जस्ट calming द चाइल्ड डाउन एंड सपोर्टिंग द मदर। तब रियलिस्टिकली आप सोचो कि सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए, राइट? वही बात जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि if you're getting a headache, what is your first thing that you want to do? Immediately आपकी नीड क्या है, राइट? आपका अगर चश्मे का नंबर पड़ा है तो पैनाडोल इज नॉट सॉल्विंग योर, राइट? यू नीड टू गो एंड डू द राइट थिंग। उसी तरह अगर आपका बच्चा ठीक है पढ़ नहीं रहा, लेकिन बैकग्राउंड में इतनी सारी चीजें हैं, तो फर्स्ट यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू नीड टू सपोर्ट इमोशनली, एंड देन हमने कल भी स्ट्रेटेजीज डिस्कस की थी कि ठीक है आप करो, पढ़ाई पे काम करो जिस तरह हमने सेंसरी टेक्निक्स की थी, प्ले एंड लर्न, बट व्हाट इज योर रियल गोल एट दिस पॉइंट? व्हाट इज योर मोटिव एट दिस पॉइंट? व्हाट इज योर इंटेंशन? मैंने आपसे कहा वैसे खुदा भी कह रहा है हर काम पहले नियत से स्टार्ट होता है, तो आपकी पहली नियत क्या है वो बड़ा मैटर करती है। तो इन द वर्ल्ड वी लिव इन, repeatedly over and over again and every day, I think when I connect, I discover this and I find it so true that 9 out of 10 times when you stop and you pause and you hear, the stories are so difficult, the stories are so complex and painful that आपको वाकई समझ आएगा कि अच्छा भाई ये सब चल रहा है इस छोटे से बच्चे की दुनिया में, एंड देन यू विल ट्राई एंड इंशाल्लाह सपोर्ट। सो आज जो हमारी कोशिश है वो लिटरली आई वांट टू स्पेंड सम टाइम एंड शेयर maybe 2 cases with you, and then I will give you some time। अगर आपके आपके माइंड में कोई बच्चा आ रहा है या आप अपने किसी बच्चे के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हो, तो please do that so that you're clear and so that you're able to kind of see the whole picture of how things fall into place and how you can support the child। ठीक है? तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे ही कोई बच्चा हमारे पास आ रहा होता है तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि भाई जनरली मुझे उस बच्चे के बारे में क्या पता है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड, व्हाई इज द चाइल्ड कमिंग, व्हाट इज द प्रेजेंट कंप्लेन। फिर थोड़ा सा हम जाते हैं कि अच्छा उसकी बर्थ हिस्ट्री पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता कोई बर्थ में, प्रेगनेंसी में, बर्थ के बाद माइलस्टोन्स में कोई डिले है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है, फैमिली हिस्ट्री के व्हाट इज द फैमिली बैकग्राउंड क्या है, खुदा ना खास्ता फैमिली में कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे हमने कोई बात की डिस्टर्ब फैमिली इन्वायरमेंट है, या फैमिली हिस्ट्री रही है कि हाँ कोई मेंटल इलनेस की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, या लर्निंग डिफिकल्टीज की। जब हम हिस्ट्री कलेक्ट कर लेते हैं, और ये हिस्ट्री हम ज्यादातर पेरेंट्स से कलेक्ट करते हैं, इसके बाद नंबर 5 पे हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं जिसमें हम IQ असेसमेंट है, अचीवमेंट टेस्ट है ऑफ द चाइल्ड, टू ट्राई एंड फिगर आउट दैट अच्छा अगर ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, ये हिस्ट्री है, तो क्या क्या प्रोफाइल नजर आ रही है, क्या मसला नजर आ रहा है, कहाँ पर हो रहा है। एंड ऑब्वियसली व्हेन आई से दिस इज डन बाय अ प्रोफेशनल। कल की क्लास में मैंने बड़ा डिटेल में समझा दिया था कि देखिए रिपोर्ट क्यों जरूरी है। इफ यू मेक दिस रिपोर्ट अ प्रॉपर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, it is important because legally it becomes a document that helps you to advocate for your child, to fight for the right of your child। अगर कोई सिवियर केस है जैसे हमने कहा था लर्निंग डिफिकल्टीज का है, ADHD का है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या इवन फिजिकल इम्पेयरमेंट है, या अगर विजन, इस वक्त हम एक बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, वाकई लड़ रहे हैं उसके लिए, राइट, हालांकि उसका विजन का इशू आ रहा है, और डॉक्टर ने लिख के दिया है कि ऐसा नहीं है कि गॉड फॉरबिड ही विल लूज हिज साइट, ही इज अ 10-year-old boy sitting in grade 4, but there is a significant visual impairment, मतलब उसको बहुत छोटी छोटी प्रिंट्स नहीं नजर आती। तो ऑल वी आर रिक्वेस्टिंग द स्कूल इज प्लीज आप थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करके दे दें। आप देखो टेस्ट पेपर भी होता है, इवन हमारी बुक्स होती हैं, उसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है, उस बच्चे को वो नहीं वो रीड कर पा रहा। तो इस बेसिक चीज के लिए भी हमें स्कूल को कन्विंस करने में बहुत टाइम लग रहा है, राइट? बट वी आर advocating for the child, we're fighting for that right of the child, right? So like I said yesterday, please don't think कि ओहो हम जाएंगे तो फौरन स्कूल मान जाएगी। इस छोटी सी चीज के लिए फिलहाल जिस स्कूल में वो है, हमने शायद 4 मीटिंग्स कर ली हैं, 2 डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन स्कूल ने नहीं लिया, राइट? और अभी मे बी नेक्स्ट वीक देव कॉल्ड अनदर मीटिंग कि अच्छा देखते हैं हम क्या करेंगे, उनका मसला क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, हम लाइक आगे चल के आगे देखेंगे ना, अभी तो आप यू कैन सपोर्ट द चाइल्ड। yes, the child is not going to perform at the level of the rest of the class, but स्टिल कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि आप केटर नहीं कर सकते, आप उसको कर सकते हो विद लिटिल सपोर्ट। वही वाली बात, डिस्कसिंग बिटवीन एक्सक्लूडिंग द चाइल्ड और providing him some sort of inclusion within the setup with some support, that's what we are debating with the
स्कूल राइट नाउ। अच्छा, जब हम ये पूरा काम कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर हमारी कोशिश ये होती है कि देखिए बच्चे के रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो। नाउ दिस इज अ होल चैप्टर, मुझे बहुत डिटेल में नहीं जाना इस पे, लेकिन आपको समझाने के लिए कि देखें, अगर आपको किसी बच्चे के साथ काम करना है, यू रियली वांट टू हेल्प दैट चाइल्ड, देन यू हैव टू रिमेंबर दैट द स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी समथिंग दैट द चाइल्ड इज गुड एट। इसीलिए मैंने कल भी पूछा था जोया से, आप लोगों से भी आज पूछूंगी कि ठीक है, मुझे प्रॉब्लम तो समझ आ गई, आपने बोल दिया दिस इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर चाइल्ड, उस बच्चे की जिंदगी में अच्छा क्या है, चाहे वो अपनी जात के हवाले से है, हिज ओन पर्सनैलिटी इज पॉजिटिव, आई डोंट नो, और इट्स समथिंग दैट हिज पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, या देयर इज अ पॉजिटिव सिबलिंग इन, या टीचर, या कोई भी ऐसी चीज जो आप बोलोगे हाँ ये उसका स्ट्रेंथ है, या उसकी आर्ट बहुत अच्छी है, या जैसे आप लोगों का उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, एनीथिंग that will give me something that we can work around, that wow, this is something, and let's आपको मजा आता है ना इसमें, आप ये करो फिर हम ये चीज करेंगे, और something along those lines that allows him to be proud of something that he is definitely able to do, right? उसी तरह रिस्क फैक्टर्स वो क्या होंगे, रिस्क फैक्टर्स ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा कि कौन सी वो चीजें हैं कि अगर हमने इस पे काम नहीं किया तो गॉड फॉरबिड और प्रॉब्लम सिवियर हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि भाई देखें, ये फैमिली हिस्ट्री में कोई मसला है, इफ उसके एनवायरनमेंट में मसला है, उसको रिस्क ये है कि भाई अगर हम इस चीज को अभी सॉल्व ना करें, देन दिस थिंग कैन मैग्नीफाई, राइट, दिस थिंग कैन इंक्रीज, सो वी ट्राई एंड सॉल्व इट एट दैट पॉइंट। सब कुछ करने के बाद केस फॉर्मुलेशन, और कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम एजुकेशनल हेल्थ केयर प्लान बनाते हैं फॉर दोज ऑफ यू आर ट्रेन्ड, और फॉर दोज ऑफ यू हैव सम इंफॉर्मेशन। प्रीवियस जो स्कूल ऑफ थॉट था उसमें हम सिर्फ आईईपी पे काम करते थे, यानी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान। जो जो अब ज्यादा काम हो रहा है या ज्यादा इस पे फोकस है, वो हेल्थ के कंपोनेंट को भी फोकस किया जा रहा है, एंड आई थिंक द केसेस आई डिस्कस्ड इवन yesterday, अगर आपने सुना था, मैंने कल भी जोया से कहा था कि देखिए ही इज अ 5 year old, आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ pregnancy complications and birth history के बाद high grade fever, and there is emotional issues also. But if you heard me, I asked her, I said I would like a consultation with a neurologist or a child specialist, because he was extremely hyperactive. He's unable to sit, and sitting tolerance नहीं है, focus नहीं कर पाता। अब ये चीज बड़ा सटल सा है। क्यों? क्योंकि देखिए वो बच्चे जो बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, खासतौर पे 5 year old, there is so much happening in his environment, right? And sometimes in children trauma, childhood trauma, or in children childhood anxiety is manifested as restlessness, right? वो बेचैनी, घबराहट, टिक के नहीं बैठ रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, वो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है। लेकिन कभी कभी ये जो उसकी एपिसोड थी हाई ग्रेड फीवर की, मेनिंजाइटिस की, और वन एपिसोड ऑफ फिट्स की, वो भी कभी कभी आगे चल के रिस्क फैक्टर बन जाता है हाइपर एक्टिविटी के लिए। तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट को चेक करने का एक ही तरीका है, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे ओपिनियन लें कि डू यू थिंक दैट कुड बी कॉजिंग दिस। एंड इन दैट केस, कल भी आपने सुना होगा कि देखिए मेडिकली he's too young for us to give anything, but there are some sort of calcium and vitamin, and particularly in children, दो जो हम कहते हैं मिनरल्स हैं, एक मैग्नीशियम है और एक जिंक है। अब हम कैल्शियम वाइटामिन तो बड़ा सुनते हैं, लेकिन ये दो के ऊपर इतना हम नॉर्मली बच्चों के हवाले से सुनते नहीं है। बट अगेन, फॉर दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू हैव अ चाइल्ड हु हैज सिवियर बिहेवियर प्रॉब्लम अंडर द एज ऑफ 7 years, राइट, अगर 7 years से कम साल का बच्चा है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, वो बच्चा जो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता, राइट। हर माँ को अपना बच्चा हाइपर एक्टिव लगता है आज के दौर में, बट आई गिव यू द एग्जाम्पल, इफ आई ब्रिंग हिम इन द रूम, within 5 minutes it will be total chaos. The words the mothers या doctors even use is ऐसा लगता है उसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है, कभी कभी, yeah, everything is like all over the place, and if that is the presentation that you're seeing,
कि अगर आप उसको लाके बैठोगे भी तभी इसको हाथ लगाए, उसको हाथ लगाए, ये करे वो करे करेगा, you literally can feel it, बेसुकूनी सी चीज है. Then I will ask you to go back to your normal child specialist if it's a trained doctor, आपको ये समझाएं. And a lot of child specialists now will recommend some sort of, again, blood samples और वो सब चाहिए होंगे test, but this is the kind of characteristics we are looking for. And if there is a deficiency, जिंक एंड मैग्नीशियम के सिरप्स आते हैं नॉर्मल, जैसे टॉनिक सिरप होते हैं, एंड that is significantly help the child. It doesn't necessarily completely clear the hyperactivity, अगर hyperactivity की वजह जो है वो कोई और जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन बेहतरी जरूर आती है, तो हम सही ट्रैक पर होते हैं. तो इस चीज को थोड़ा सा देख लो. मैंने फिर कहा है अंडर द एज ऑफ 5. अगर उससे बड़ा हो गया है, 6-7 years का हो गया है, तो फिर हमारा बिल्कुल अलग स्कूल ऑफ थॉट होगा और उसको अलग तरीके से हम लेके चलेंगे. एंड अगेन, in cases where you feel that there is a history of neurological issues such as high grade fever, such as epilepsy, such as even one episode of fit, और उसका इम्पैक्ट बिहेवियर पे, लर्निंग पे अगर आ रहा है, तो प्लीज प्लीज वन कंसल्टेशन विद न्यूरोलॉजिस्ट इज हाईली हाईली रेकमेंडेड, राइट. तो खैर बहुत सारी बातें हो गई और मैं बार बार की चीजें रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज आई रियली वांट दिस टू बी गोन एंड स्टोर्ड समवेयर इन योर हार्ट एंड माइंड, कि कब कहाँ किधर कब काम आ जाए ये नॉलेज, यू डोंट नो. सो सब कुछ कर लिया आपने, सारी चीजें कर ली. इसके बाद मुझे, कल मैंने ये ट्रायंगल समझाया था, मुझे फिर एम्फेसाइज करना है इसके ऊपर. जब भी हमारे पास कोई केस आता है, कोई भी सिम्टम का, चाहे वो लर्निंग डिफिकल्टी है, चाहे वो बिहेवियर है, चाहे वो इमोशनल ट्रॉमा है, जैसे हमने इस बच्चे की बात की, कल भी मैंने आपको एक बच्चे की बात की थी, वो ही इज ऑल्सो 5, ही इज ऑल्सो extremely, मतलब for me it is so difficult sometimes to comprehend कि एक 5 साल का बच्चा है जिसके पेरेंट्स जो हैं वो कस्टडी बैटल के लिए लड़ रहे हैं, और इतनी बुरी कस्टडी बैटल है कि the child is dragged into court. The child has to go to court to meet the parent, and then things get so worst that the court has to appoint a person who goes to the child's house और उसको लेता है और उसको अपनी माँ से मिलवाता है, फिर वीकेंड पे उसको वापस करना है. साल का है. कैन यू इमेजिन what happens to the child's emotional memory as child grows up, right? It's something that unfortunately stays with you for the rest of your life. And we are working with this child, और जब हम ऐसे बच्चे के ऊपर काम करते हैं, तो उसकी पढ़ाई तो अपनी जगह, लेकिन अगेन एंड अगेन जो लास्ट पॉइंट है ट्रायंगल का, हम इसको कहते हैं भाई बॉटम अप अप्रोच. आपको ठीक है, मुझे समझ आ गया, आप चाहते हो फटाफट उन फैगुन के जो लर्निंग है उसको ठीक कर दें, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा कि उसका बेस कैसे बनाना है. तो उसके बेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें वो काम करना है कि he or she feels emotionally safe, emotionally bonded. एक ट्रस्ट आप उसके ऊपर बिल्ड करते हो. ऐसे बच्चों की दुनिया जो है ना, बिल्कुल टूट फूट गई होती है. आई नो आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट अबाउट इमोशंस बिकॉज इट्स माय फेवरेट वर्ल्ड. मेरा रीजन साइकोलॉजी में जाने का यही था कि आई आई लव वर्किंग विद ट्रॉमा. I mean, I know it doesn't sound good, but yeah, I mean, the journey of trauma healing is something that you really, for me, it's like, एक वो मुरझाया हुआ चीज है और इसको दोबारा से ब्लूम करना. So I enjoy it. It is my safe place to work with. But I understand कि अगर learning difficulty का बच्चा भी है जिसका confidence intact है, ऐसे बच्चे आते हैं जो confident होते हैं, but they are struggling. उनके साथ भी अगर इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं है कि वाकई जेन्युइनली ये जो टीचर हैं या जेन्युइनली ये जो आंटी हैं वो मेरी हेल्प करना चाह रही है. तो यहाँ पे आप दो बातें याद रखना. एक ये कि देखिए, इफ यू हैव चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8, राइट, IQ वाइज एंड आज के दौर के बच्चे, तो इफ यू हैव चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8, normally when they are coming to us, or even if you have children at home, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा थोड़ा भूल जाता है, या थोड़ा थोड़ा मुझे इसकी लेटर्स को, इसकी रिकॉग्निशन को रीइंफोर्स करना है, या इसकी रीडिंग को हेल्प करना है, या आप बोलोगे कि मुझे इसकी ब्लेंड्स बेहतर करना है, या जैसे हमने डॉल्फ लिस्ट शेयर किया था, इफ यू से आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस child is under the age of 8,
तो फिर अगेन I will tell you to just use the play and learn method and just say, oh, okay, अभी छुट्टियां start हो रही हैं, we're going to take out some special time and mama and you will sit and do this together, right? या आपकी अगर टीचर आपने लगाया, whatever. My point is, you don't have to normally give a lot of explanation to children under the age of 8 कि हम ये क्यों कर रहे हैं या क्या करें। But फिर जो बड़े हो जाते हैं, यानी आज के वाकई दौर में 8, 9, 10, 11, 12, I normally will ask mothers also, and I also do this myself, that now we talk to them. अब वो इतने बड़े हो गए हैं, अब उनसे छुप छुप के करने का कोई फायदा नहीं है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बेहतर है। और वाकई इतने छोटे बच्चों को भी हम ये पूछ लेते हैं कि डू यू नो व्हाई यू हैव कम हियर, डू यू नो व्हाई योर टीचर हैज सेंट यू, डू यू नो व्हाई मामा एंड बाबा हैव ब्रॉट यू हियर। अगर उनको नहीं समझ आता तो विल जेंटली ब्रिंग देम टू दिस टॉपिक। बहुत सारे बच्चों को स्पेलिंग्स में मसला होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो याद करते हैं भूल जाते हैं। आपको कभी ऐसा होता है? अच्छा, अगर ऐसा होता है तो आप क्या करते हो? वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, डू यू थिंक? और मैंने आपसे कहा ना कि आजकल मैं खुद राजी नजफी के पेरेंटिंग की क्लासेस ले रही थी, तो कल रात को उनकी क्लासेस ट्यूसडे एंड फ्राइडे होती है। तो कल रात को मैं सुन रही थी एंड आई एम लाइक वाओ, इट्स सो इंटरेस्टिंग टू हियर the Islamic perspective of parenting also, a lot of techniques that she's sharing, a lot of hadith she's sharing, a lot of stories she's sharing gives me the relief कि चलो भैया, हम जो साइकोलॉजी की दुनिया में अप्रोच लेके चल रहे हैं वो गलत नहीं है। ठीक है, तो कल ही की क्लास में जो बात हो रही थी वो ये था कि देखिए, हम साइकोलॉजी में वी रिफ्लेक्ट ऑन एंड वी टेल मदर्स अ लॉट, प्लीज यूज आई लैंग्वेज। आई लैंग्वेज का ये मतलब है कि आप बच्चे को ये नहीं बोलते कि यार तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम ये नो। हम उसको बोलते हैं कि बेटा, आप जब अपसेट होते हो तो आई ऑल्सो गेट अपसेट, राइट? मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं आपको हमेशा डांट रही हूँ या बार बार कहती हूँ, या जब टीचर आपके बारे में ऐसे कहती है तो मैं भी अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि आई सी दैट यू आर अपसेट, यू आर स्ट्रगलिंग। तो आप अपने ऊपर जब रख के बोलते हो, तो कल वो ये एक्सप्लेन कर रही थी एंड आई थॉट आई विल शेयर विद यू कि एक पूरा जो है ना नजर बलागा में एक पूरा खुतबा है, शायद आप मुझसे ज्यादा लेटर्स पढ़ते होंगे, लेकिन उसमें इमाम अली ने ये लेटर जो है वो अपने बच्चों को लिखा है। उस पूरे लेटर में उन्होंने आई लैंग्वेज यूज करके, मतलब इट्स बेसिकली अ नसीहत, राइट? एंड आई वाज थिंकिंग सो सो ब्यूटीफुल, अ लॉट ऑफ आवर थिंग्स हम वाकई डिस्कनेक्टेड हैं थोड़े से कम मैं अपने ऊपर रख के बोल रही हूँ ये बात। एंड अ लॉट ऑफ इवन स्ट्रेटजीज दैट शी वाज शेयरिंग, आई थॉट वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल दैट एक ही ट्रैक पे शो कर है हमारे रिलीजन और साइकोलॉजी। एंड आई रिमेम्बर बहुत पहले भी आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इस्लामिक साइकोलॉजी एंड आई ट्राई टू गेट एडमिशन, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर, बेशक ऑब्वियसली अल्लाह नोज बेटर, बट माई पॉइंट हियर वॉज द सेम थिंग, दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम टेक्निक्स साइकोलॉजी में सिखा रहे हैं, चाहे वो पेरेंटिंग की है, चाहे वो बॉन्डिंग की है, कनेक्शन की है, वही बात बहुत पहले से हमारा रिलीजन कह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको बिल्कुल किसी और ऑफ ट्रैक पे ले जा रहे हैं। सिंपल कनेक्शन एंड बॉन्डिंग एंड शोइंग लव एंड हमने लव लैंग्वेज की बात की, अंडरस्टैंडिंग हाउ दे वांट टू बी एक्सप्रेसिव एंड हाउ यू आर एक्सप्रेसिव, ये सारी चीजें बड़ा जरूरी है। आप कहेंगे ओहो इतना प्यार देके बिगाड़ देंगे, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। द मोर you bond with your child, the more you connect with the child, the more you will honestly make this base stronger, and the stronger the base is। देखो, मैं बहुत आसानी से ट्रॉमा की दुनिया में जा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा काम ही वहाँ है ज्यादा, तो मैं रहती ही ट्रॉमा की दुनिया में हूँ, तो मुझे समझ आता है कि देखिए, जब भी हम किसी ऐसे बच्चे के साथ काम करते हैं जो पढ़ाई की कंप्लेंट लेके आ रहा है, राइट? आज मैं आपको वहां ले गई हूँ ना, मैं कह रही हूँ 9 out of 10 times the world of the child is very traumatic, very disturbing, very emotionally upsetting for the child। तो आप उसकी हीलिंग कैसे करते हो भाई? how are you going to heal? तो for a lot of the children, the trauma work या the healing begins, yeah, happens because we need to connect with the fact that there is goodness in the world। I have good memories also। अगर कहीं, जैसे उस बच्चे की कल मैंने आपको बात की थी जिसकी मदर का कोविड में डेथ हुआ था, तो जब हमने उसके साथ, वो आया है लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ, क्योंकि उसकी तो ट्रॉमा हीलिंग ही नहीं हुई है ना, मैं उसको क्या पढ़ाऊंगी? आप इस ट्राइंगल में जो सामने आपके है ना, वहां पे सबसे ऊपर बिल्कुल छोटा लिखा हुआ है, सबसे टॉप पे है,
कि जिस मकसद के लिए या जिस प्रॉब्लम के लिए वो आया है ना, उसको इसको हल करो, चाहे वो बिहेवियर है, चाहे वो पढ़ाई है। पहले उसकी बॉन्डिंग करें, पहले उसकी हीलिंग करें, पहले उसका कंफर्ट बनाए, पहले उसको इमोशनली सॉलिड करते हैं, रेगुलेट करते हैं, एंड देन आप आगे बढ़ोगे। सो व्हेन वी डू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा हीलिंग वी नीड गुड मेमोरीज। गुड मेमोरीज कहाँ से आएंगे जब तक आपने उनके साथ वाकई गुड बॉन्डिंग पे काम नहीं किया हुआ। तो अगर एक बच्चा है, जैसे ये कोविड वाला बच्चा था जिसकी मदर का डेथ था, उसकी जिंदगी अगर आज 10 साल की है, तो उसकी अपनी मम्मी के साथ जो जिंदगी गुजरी है वो 4 साल की थी, राइट। उसमें आप देखो तो बच्चे तो इतने छोटे थे, 2.5 पे, दे डोंट रिकॉल, दे डोंट हैव मेमोरीज इन टर्म्स ऑफ रिकॉल। अगर मैं आपको भी पूछूं कि आपको अपनी सबसे पहले चाइल्डहुड मेमोरी कौन सी याद है, तो in most cases people are able to recall from age 5 onwards. In most cases, some people remember 3.5, but in most cases the average age of your first memory recall is 5 years above. तो इस बच्चे के साथ तो उस तरह की कोई बहुत सब्सटैंशियल मेमोरी भी नहीं उसको याद आ रही थी, क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज अ चाइल्ड, राइट। And I worked with adults who lost their parents or their mom at a very young age, and sometimes they say, I don't even remember the face of my mother, right? And there is a guilt that they carry in their heart. तो इन बच्चों की हीलिंग में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन ठीक है, वी यूज पिक्चर्स, वी यूज मेमोरीज, इसीलिए हम कहते हैं प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू नो, आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि प्लीज यार अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करो जब हो सके। टेक सिली फोटोज, आई डोंट नो, टेक नेचुरल फोटोज, जस्ट कैप्चर द मोमेंट, कीप इट विद देम। आई नो आजकल फैशन नहीं है डिजिटल प्रिंट्स का, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि प्लीज कुछ कुछ जो है ना आप बना के प्रिंट करके रखो। आई नो एल्बम्स का जमाना हमारा पुराना दौर था, बट थिंक अबाउट इट दैट इफ यू एडल्ट्स, आपके जो आई डोंट नो सिबलिंग्स अगर बाहर रहते हैं या कजिन्स बाहर रहते हैं, जब वो आते हैं, या अगर आपके कोई बड़े अंकल आंटी हैं, वो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग कभी कभी आते हैं, तो डोंट दे से पुराने एल्बम्स लेके आओ, हम देखते हैं। या हैवंट, आई डोंट नो इफ यू गाइस डू दैट, बट या पुराने पुराने फोटोज निकाल के, यार ये मेमोरी है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, what are we trying to do? So are we creating those sort of memories for our children? Just give it a thought. So I honestly am a big fan of capturing the moments and also printing it. And if you have more than one child, I would suggest कि हर बच्चे का अपना एल्बम बनाओ और कुछ memories रखो, because you know at the end of the day, I know it doesn't sound very exciting, but जाना हम सबको है, right? कब कहाँ कौन किधर जा रहा है हमें नहीं पता, बट हीलिंग की जर्नी में ये सारी चीजें बच्चों के बहुत ज्यादा काम आती हैं, बहुत ज्यादा काम आती है। तो इसी इंटेंशन से कर लो कि आज नहीं तो कल मेरे बच्चे के पास कुछ होना चाहिए, है ना, इन टर्म्स ऑफ माय फैमिली टाइम, माय मेमोरीज विद द चाइल्ड। सो गिव इट अ थॉट। हम खैर कौन सी दुनिया में चले गए, लेकिन फॉर मी इमोशनल कनेक्शन, बॉन्डिंग, मेमोरीज, all is so important when it comes to building trust and relationship। हम ये सारी चीजें क्यों करें, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि अगर आपको किसी भी बच्चे पे काम करना है, अपना बच्चा या किसी और का बच्चा, एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर, एज ए मदरसा टीचर, और एज ए मम, or as a parent, I am all telling you that to build a child, you need to strengthen the base। और strengthen the base कैसे करोगे, वैसे ही करोगे जो हम कह रहे हैं, उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं, उसकी जो एबिलिटीज हैं, उसका जो टैलेंट है, उसको आइडेंटिफाई करो, उस टैलेंट को बिल्ड करो, उसका एक्सपोजर दो, उसकी अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश करो, राइट। इस एक जुमले के ऊपर मेरे जहन में ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं दैट आई फील दैट लाइफ हैज taught me so many things only because of this। कि भाई वो बच्चा कौन है, मिसाल के तौर पे आई एम थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड जो जॉइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है, मतलब रहते हैं बल्कि अभी भी, एंड देयर आर टू कजन्स, एक का नाम है अली, दूसरे का नाम है जॉन, ठीक है, एग्जाम्पल। तो और वो सेम एज के हैं, और सेम स्कूल में जाते हैं, और सेम क्लास में हैं, घर में भी साथ रहते हैं, स्कूल में भी साथ रहते हैं, और दे आर जस्ट टुगेदर, राइट। बट व्हाट हैपेंस इज दैट इतना ये साथ रहते हैं, इतना ये साथ रहते हैं, आपको पता है दो आइडेंटिकल ट्विंस की पर्सनालिटी भी सेम नहीं होती। तो ऑब्वियसली ये लोग अली जॉन हैं, लेकिन ये दो अलग अलग इंसान हैं जिनकी अलग अलग पर्सनालिटी है।
जो कि अलग अलग माँ बाप जिनकी अपनी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी उनसे आए हैं। तो हुआ ये कि चलते 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 ऑब्वियसली ये जब मेरे पास आए थे तो ये क्लास 3 में था बच्चा। So one of them obviously came to us. And it was so difficult because the identity had become Ali John. And I was like, no, it's not Ali John, it's Ali and John. दो अलग अलग इंसान है, राइट? लेकिन ऑब्वियसली उसमें से एक बच्चा जो था वो पढ़ाई में भी स्ट्रगल कर रहा था। वो इस बात से स्ट्रगल कर रहा था कि उसकी अपनी आइडेंटिटी ही नहीं बनी। एंड इस एग्जाम्पल को चेक करने के लिए मैंने आपसे कहा ना, जो हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो व्हेन द चाइल्ड केम इन माय रूम, on the table, there is a jar with lots of lollipop. So I like to ask children. I said, which one would you like? Would you like to, just वो instructions in command follow करने के लिए. Can you go to the shelf, bring the jar, open it, take out which flavor would you like? All this, I'm checking whether they are comprehending, that whether they are, in a conversation. So I'm like, which flavor would you like? And his answer was, जो जॉन को पसंद है। And I was like, फॉर अ सेकंड, जॉन नहीं है उस कमरे में, जॉन आया भी नहीं है क्लिनिक में। सिर्फ ये बच्चा आया है अपने मामा बाबा के साथ, मामा बाबा बाहर बैठे हैं, आई एम विद दिस चाइल्ड इस रूम में, मैं आप खुदा। बच्चा बच्चा क्या, जो जॉन को पसंद है? मैं like, आपको क्या पसंद है? एंड ही स्ट्रगल्ड। अभी तो अपनी कोई पढ़ाई की बात ही नहीं करेंगे, बच्चे की एज ऑलमोस्ट 8 है। ऐसा नहीं है कि 3 ईयर ओल्ड है, 8 ईयर ओल्ड है। वो अपना लॉलीपॉप का फ्लेवर नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी आज तक नहीं बनी। आप कौन हो बेटा? आप क्या कर सकते हो, राइट? उसके बरक्स बिल्कुल उन्हीं दिनों में आई हैड दिस वेरी, बेसिकली शी वाज ऑलमोस्ट 12, लेकिन उसका आईक्यू जो है वो, शी अगेन हैड अ ब्रेन डिसऑर्डर एंड हर आईक्यू वाज मच यंगर। इमेजिन कि उसका जो आईक्यू था वो आप समझो 4 ईयर ओल्ड बच्चे का होगा, राइट? एज क्या है 12, आईक्यू क्या है 4। व्हेन आई टॉक टू हर, I know that her ability to understand and comprehend is 4, but she's very happy, very joyful। रोज रोज आके मिलती है और रोज आके कहती है, आज मैं लॉलीपॉप ले जाऊंगी। लेकिन वो क्या बोले, मुझे वन अपने लिए चाहिए और वन मेरी बहन के लिए चाहिए। मुझे ये वाला फ्लेवर पसंद है, बहन को ये वाला फ्लेवर पसंद है। तो मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि दीज आर रियल लाइफ लेसन्स दैट दिस चाइल्ड हु बज़ाहिर is low IQ, but her identity is very clear to her कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरी शनाख्त क्या है। तो हम समटाइम्स अपनी जिंदगी में इतनी भाग दौड़ में लगे हुए होते हैं कि हम नहीं रुक के ये कह रहे कि क्या मेरे अपने बच्चे की मैंने आइडेंटिटी अलाउ की है बनने के लिए, राइट? अब बहुत सारे इसमें बहस आ सकते हैं कि जॉइंट फैमिली है, ये है, ये मसला है, वो मसला, बट those are other issues right now। My impression here is to give you that responsibility that आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मतलब you have to facilitate the child to become an individual within themselves, right? तो थोड़ा सा इस पे गौर करो, सोचो। Obviously supportive network is all the people who care about the child, all the people। and मैंने आपको शायद बोला भी इस क्लास में कि there is a whole concept of burden of care। इसका नाम ही बर्डन ऑफ केयर है। तो वो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बच्चे जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं या एनी सॉर्ट ऑफ इम्पेयरमेंट या इवन फिजिकल कोई डिसऑर्डर है, राइट? आई नो कि व्हेन यू आर केयरिंग फॉर दीज चिल्ड्रन, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीफ इन्वॉल्व। और फिर आप कहेंगे चले मैं फिर चले गई इमोशनल दुनिया में, लेकिन मैं समझा रही हूँ कि देखिए जब हम इन बच्चों के साथ काम करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट हेल्पिंग, ओ पढ़ाई ठीक कर दो। there's a lot of fear, there's a lot of grief involved on the parent side also, right? एक 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 ड्रीम होता है हर पेरेंट का ना, कि भाई फ्रॉम द मिनट द चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू होल्ड द चाइल्ड इन योर हैंड एंड यू लाइक ओके, ये करेगा, मैं इसके साथ ये करूंगी, एंड देन गॉड forbid you eventually realize that this child is struggling and this child is unable to do that, right? Or this child will not become what I want uh, him to become, my dreams। And that is a difficult journey, that is a difficult starting point for any parent, for any kind of family, to
उस चीज के लिए जब हम सपोर्टिव नेटवर्क की बात करते हैं तो मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि अच्छा मदर का सपोर्टिव नेटवर्क कौन है। मदर बच्चे का सपोर्टिव नेटवर्क है, चलो मैंने मान लिया कि माँ खड़ी है बच्चे के साथ, लेकिन माँ के साथ कौन खड़ा है, राइट? तो आई हैव वर्क विद मम्स हु से कि हाँ ठीक है मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरी सिबलिंग्स मेरे साथ हैं, बट देन आई हैव आल्सो वर्क विद मम्स हु जस्ट से दैट मैं हूँ और अल्लाह, बस, राइट? ठीक है, बट सम, इसीलिए हम कहते हैं आपका बिलीफ सिस्टम, आपका वैल्यू सिस्टम भी बड़ा जरूरी है कि there has to be something that you're holding on to that gives you that strength to move forward. So complicated, but very, very important to have a strong network, whether it is an internal network because आपका faith इतना strong है, or whether it is people around you also. एंड देन हमने कहा ना कि हेल्थ की बात आई और सेफ्टी की बात आई और उस पर भी पड़ते हैं, सही है। तो फिर इमोशंस की मैंने बात कर ली कि ये करोगे, बेस बनाओगे तो इमोशन स्ट्रांग होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर पढ़ाई वढ़ाई पे काम होता है। एंड देन ऑब्वियसली अल्टीमेटली इंशाल्लाह ऑल योर एफर्ट्स विल बी एबल टू bring fruitful results. So what I will do next is I will share with you two stories of children that we worked with, and hopefully that will give you an idea कि किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं, और इंशाल्लाह some sort of history of where they are now इंशाल्लाह। तो ये बच्ची है जो कि 12 years की, एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी आई एम शेयरिंग बिकॉज इस बच्ची के साथ हमने काम शुरू किया था जब वो 2.5 की थी, इमेजिन, राइट? सो 2.5, वेरी वेरी अर्ली। उसकी वजह ये थी कि दिस इज अ चाइल्ड, दो बहनें, बस दो बहनें, ठीक है, लेकिन इसकी जो बड़ी बहन है उससे तकरीबन 3 years बड़ी होगी। और so basically when this girl came to us, that her sister was around 5.5. Sister is a beautiful girl. मैं पहले sister की बात करें, sister is a beautiful girl, very intelligent, very sharp, very articulate, uh, extremely intelligent, and मतलब हम कहते हैं ना एक दफा बता दिया आपको सब कुछ पता है। उसके बिल्कुल बरक्स ये बच्ची थी, it was, pregnancy was fine, but she was born with complications, right? तो प्रेगनेंसी के दौरान तो सही था, लेकिन बर्थ में ही कॉम्प्लिकेशंस थी। And one of the things that she was born with was, babies are born with problems in eyesight, and she had problems in her vision, particularly इसको मतलब पैदाइशी मोतिया था। अब ये होता है बच्चों में, राइट? हम समझते हैं बड़े होके आपको जो है ना प्रॉब्लम होते हैं ना, बच्चों में ही हो जाता है। एंड शी हैड टू गो थ्रू सर्जरी एंड एवरीथिंग, टू द एक्सटेंड दैट शुरू से ही इसका जो एक आई का विजन था वो कॉम्प्रोमाइज था। ग्लासेस इसके इतने मोटे लग गए, विजुअली अगर आप देखोगे तब भी इसमें और इसकी बहन में बहुत फर्क है। अच्छा, I when I met the family, and obviously I met the parent and father, they were beautiful family, right? मतलब इनके पेरेंट्स ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया अपने बेटियों में, दोनों में। लेकिन आप खुद देखो कि आपकी एक ही बेटी है जो हर वक्त, मतलब पढ़े या ना पढ़े, फर्स्ट उसी को आना है, राइट? she has got, हम कहते हैं ना, some people have got beauty and brains. She was a classic example of beauty and brains. She was just माशाल्लाह माशाल्लाह perfect. अब उसने अपनी जिंदगी में ये किया तो नहीं ना, वो है, राइट? और उसके बिल्कुल ऑपोजिट उसकी ये बहन है जो छोटी छोटी एज से always struggled because again, like, vision was compromised. She had problems, slightly problem in her walking also. तो सारी चीजें खुद ब खुद जो है वो डिफरेंशिएट होने लगी, ना चाहते हुए भी। कभी उनके पेरेंट्स ने नहीं किया डिफरेंशिएट, एक ही इन्वायरमेंट दिया, बट ऑब्वियसली देखने से भी पता चल रहा था कि उस वो और ये में बहुत फर्क है। सो हमारे पास कब आई? हमारे पास आ गई थी 2.5 में। इनिशियली कंप्लेन मदर की और कंसर्न यही था बिकॉज हर विजन इज कॉम्प्रोमाइज। उसको लर्निंग में भी प्रॉब्लम था, वो जो हम बात कर रहे थे, इमेजेस एंड जो नंबर्स एंड लेटर्स है, उसका जो इम्प्रिंट ब्रेन में बनता है, वो चीजें मॉन्टेसरी में जो आप करा रहे होते हो, बट she needed additional reinforcement, she needed additional support because she was not able to grasp it at class level. तो
टू एंड हाफ से ही इसके साथ जो है ना ग्रेजुअली ग्रेजुअली काम करना शुरू कर दिया था। एंड जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, अच्छा 2.5 पे ऑब्वियसली जो मैं आपसे कह रही हूँ ना, साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट नहीं बनती, मतलब अगर बनती भी है तो वो बिल्कुल इनफॉर्मल सी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उस एज पे कोई फॉर्मल टीचिंग या लर्निंग नहीं हो रही होती है। सो नॉर्मली व्हेन द चाइल्ड रीचेस अराउंड grade 2 is a good time. So maybe around the age of 8 is a good time to get a proper साइकोलॉजिकल असेसमेंट डन, कि हमें एक प्रोफाइल सामने आ जाए कि हाँ भाई देख क्लास 2 में पहुंच गया, इतना हमने पढ़ाया है, इतना गैप आ रहा है। तो ऑब्वियसली इस बच्चे के साथ हमने यही किया कि अराउंड आई थिंक grade 2 वी गॉट द फर्स्ट असेसमेंट डन एंड इट वाज वेरी वेरी क्लियर दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट लर्निंग डिफिकल्टी, और शुरू से ही उसको सपोर्ट करते रहे। अच्छा, जहाँ सपोर्ट की बात आई, शी वाज विद इन अ स्कूल सिस्टम दैट टेक्निकली ऑफर्ड रिमोट रिमेडियल सपोर्ट। ये वो कौन सा वाला सपोर्ट था? कि वो वाला सपोर्ट है कि भाई वो आपको टीचर अलग ला के काम करवा देती थी, थोड़ा बहुत जो हमने कहा था एकोमोडेशंस होते हैं, यानी अच्छा सही है, इफ द रेस्ट ऑफ द क्लास इज डूइंग 5 क्वेश्चंस, भले ये 3 कर ले, थोड़ा बहुत जो है हम कहते हैं सपोर्ट था। बट इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली grade 3 ऑनवर्ड्स फिर स्कूल जो है वो एग्जाम लेने लगती हैं, असेसमेंट लेने लगती हैं, इसके साथ भी ऐसे ही था। तो हमें मालूम था कि व्हेन आई डोंट नो, आई गेस 5 या 10, सॉरी 7 पेपर्स होते हैं, राइट? इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, फिर आपके इंग्लिश ग्रामर अलग, लिटरेचर अलग, इस्लामिक अलग, सोशल स्टडी, व्हाटएवर, कंप्यूटर्स। तो हमें मालूम था कि भाई ये मे बी 2-3 सब्जेक्ट कर लेगी, बाकी में रह जाएगी। सो इनकी मदर कहती रहती थी ये धक्का स्टार्ट चल रही है स्कूल में। बट ऑब्वियसली देयर वाज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। तो पढ़ाई में भी मसला था, घर में ना चाहते हुए भी, बट शी कुड सी दैट अच्छा आपा तो हमेशा ही बहुत अच्छा कर लेगी एंड आई विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल। सो इमोशनली ऑल्सो शी वॉज स्ट्रगलिंग, ऑब्वियसली पढ़ाई में ऑल्सो शी वॉज स्ट्रगलिंग। और उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ही ज्यादा, as you grow up and unfortunately as you become more teenage, the beginning of hormones, यानी अराउंड 8 9 10 11 12, ये वाला जो पीक एज होता है गर्ल्स में, उसमें वो ज्यादा इस चीज को महसूस करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपके पास नॉर्मल इस एज के बच्चे होते हैं तो एक पिंपल भी निकलता है तो दे गेट सो अपसेट, बिकॉज बॉडी इमेज, सेल्फ इमेज मैटर्स अ लॉट फॉर टीनेजर्स। तो उसकी सेल्फ स्टीम भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। फॉर मी द फ्रस्ट्रेटिंग थिंग इज ऑलवेज द रिमार्क्स एंड the kind of मैं कहती हूँ ना impression that teachers make on children, and whenever अभी मैंने इसकी इजाजत से ही ये लिया था कि देखें इनकी टीचर ने क्या लिखा, गुड टू सी नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। So for me I was like I'm not too sure this is a positive comment or is it a tana, because it doesn't seem like आप गुड पे ही छोड़ देते हैं ना बेचारी। मतलब ये ऑलमोस्ट इसकी क्लास 8 की शायद किताब है। It's like यार she worked so hard कि आप उसी में कह देते गुड, आपने उस वक्त भी यही लिखा है, दिस इज अ रियल, मतलब आप देख लें टीचर के अपने कमेंट है। सो एज शी वाज ग्रोइंग अप, मैंने आपको कहा था कि देखें सेल्फ स्टीम भी इसकी डिस्टर्ब हो गई है, इसकी कॉन्फिडेंस भी लूज कर रही है, शी वाज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। what do we have to do first? We have to do emotional connection. We have to do confidence building. How are we going to do that? I told you what we have to look. We have to look कि इसकी strength क्या है। अच्छा ठीक है, पढ़ाई में तो इसको मसला आ रहा है, right? क्या चीज है जो इसकी अच्छी है कि मैं इसको बोल सकूं वाह ये तो आप इसमें तो बहुत अच्छी हो, देखो आप ये कर सकती हो, right? That's where we give them the confidence. तो in her case, like I said, कोई चीज अगर आपकी नहीं होती तो डेफिनेटली कोई और चीज आपकी बहुत अच्छी होती है। तो इन हर केस अगर आपको याद है, दिस इज हर आर्ट वर्क, अगेन आई एम शेयरिंग विद हर परमिशन। फॉर मी दिस वाज हर when she would get very distressed, she would isolate, and when she would isolate she would do a lot of art। ये उस वक्त की है जब ये क्लास 8 में थी। अगेन मैं आपको बताती हूँ क्यों। लेकिन जब जब वो 12 13 14 एज है, पीक एज है, जब उसको बहुत सारी चीजें सेल्फ कॉन्शियसली समझ आ रही हैं कि एकेडमिकली ऑल्सो आई एम स्ट्रगलिंग, इमोशनली ऑल्सो आई एम नॉट माई सेल्फ, बट आर्ट वॉज हर एक्सप्रेशन, आर्ट बिकेम हर काइंड ऑफ सेफ प्लेस, राइट?
अच्छा, इनकी टीचर की जो है ना कॉपी और रिमार्क, मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं लगाया, लेकिन रिपीटेडली एक लाइन लिखती रहती है, अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट, डज नॉट पे अटेंशन, ब्ला 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 ब्ला। एंड आई वाज लाइक, if you are telling me that this child has concentration problem, and then you are telling me that this child is able to do this, so that doesn't make sense, right? आप ये देखें कि ये ऊपर वाला जो है ना वो पॉइंटलिज्म वाला है, जो हमने याद है क्लास में डिस्कस किया था, फ्राइडे वाली क्लास में, कि हाउ यू कैन यूज आर्ट टू कॉन्सेंट्रेट। Basically, it's using markers to just create this point, 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 point. It's no drawing, it's just point, point, point. And ये वाला नीचे जो है वो एक मंडाला का एग्जाम्पल है। So for me, I was like, no, it's not a concentration problem. This child is able to concentrate well if we provide an environment that creates a safe place for learning. That's my definition, right? मैंने कहा देखें ये मसला है। अब कल जो मैं आपको समझा रही थी, ये भी इसका आर्ट वर्क है। कल जो मैं आपको समझा रही थी, मैंने आपको कल क्या कहा कि देखें, सिस्टम में अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि देयर इज अ चाइल्ड विद लर्निंग डिफिकल्टीज, राइट, तो व्हाट हैपेंस इज either you are in like O-level school or Arkan school or IB system school, and even some schools that have this system, आपको उन बच्चों के लिए भी लड़ना पड़ता है। फॉरन नहीं वो आपसे कहेंगे ओ प्लीज कम एंड फिल दिस फॉर्म एंड ओ वी आर गोना सपोर्ट योर चाइल्ड। नो, फॉर एवरीथिंग यू नीड रियली हैव टू बिल्ड अ केस एंड यू हैव टू फाइट फॉर द चाइल्ड। बट आप सिम बोर्ड के अंदर हैं, तो मैंने आपसे कहा सिम बोर्ड तो अभी तक इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। हाँ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, बट वो आईडी कार्ड बनाने के लिए वो लॉट्स ऑफ सॉर्ट ऑफ सपोर्ट है, लॉट ऑफ फैसिलिटीज हैं वो जो अभी देना शुरू किया, लेकिन अभी तक एग्जाम में एकोमोडेशन नहीं देना शुरू किया है, राइट? होपफुली इंशाल्लाह, बट नो। तो फिर आप क्या करो भाई, आपको पता है कि खान बोर्ड में और कैम्ब्रिज बोर्ड में तो वन वर्ड आंसर भी अगर लिख के आ गया तो हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन सिम बोर्ड में जिन्होंने पढ़ा है, आपको पता है कि वहां पे तो सीधा सा रूल है, द मोर यू राइट द मोर यू गेट। सो एंड रट्टे वाली बात है, लिखना है, बहुत कुछ करना है, सिस्टम बहुत अलग है। और अभी तक वही सिस्टम चल रहा है, तो हाउ हाउ डू यू काइंड ऑफ फैसिलिटेट योर चाइल्ड? तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो मैं इस बच्ची की बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही थी कि देखें, हमने इसके साथ मॉन्टेसरी से काम किया, लिटरली मॉन्टेसरी से हेल्पिंग, वी ब्रॉट हर टू ग्रेड वन, वी ब्रॉट, हर बार हमें पता था कि देखें कुछ सीख रही है, कुछ गैप है, लेकिन हर बार हमने कहा देखें इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका स्ट्रेंथ इसका आर्ट है, इसका स्ट्रेंथ इसकी क्रिएटिविटी है। नाउ शी इज ग्रोन अप, आई एम स्टिल इन टच विद हर, नाउ शी इज इनटू बेकिंग, शी एब्सोल्युटली लव्स बेकिंग, शी विल ट्राई बेकिंग। We always knew कि आप इसका strength इस तरफ है, where she's creative, she's going to create something. So we tried to do our best to support and provide her, but it wasn't all happy days. They were upsetting days, they were sad days, they were crying days, they were very low self-esteem days, there was self-doubt days, right? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हमेशा से एवरेज से थोड़ा नीचे, या बिल्कुल भी फेल नहीं हो रहे थे इतने सपोर्ट के बाद, लेकिन हम उस तरीके से थे कि भाई देखें कुछ कुछ एग्जाम में हमारे रिपोर्ट कार्ड में रेड 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 है। तो करते 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 हम किसी तरह इसको लेकर आ गए ग्रेड 8 तक। अब ग्रेड 8 तक शी वॉज, दिस पर्टिकुलर चाइल्ड वॉज इन अ कैम्ब्रिज सिस्टम स्कूल, राइट? एंड अगर आपने ग्रेड 8 तक कुछ कुछ पास, ऐसे ही है ना कि भाई हर इसका रिपोर्ट कार्ड वाज नेवर अ क्लीन शीट, इट वाज ऑलवेज रेड 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 रेड। बट कल मैंने आपको क्या बोला था कि देखिए कंटेंट नॉलेज, दैट मींस ओरली इसको तो समझ आ रहा था ना, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम रिटन एक्सप्रेशन में, इसका प्रॉब्लम जो है वो स्पेलिंग्स में है और राइटिंग सेंटेंसेस में है। सो इन दैट केस द द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू डू इज, देखो इसकी जो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है, जो वोकैबुलरी जो है वो जा रहा था उसके ब्रेन में, उसको ओरली समझ भी आ रहा था, कॉम्प्रिहेंशन का मसला नहीं था, एक्सप्रेशन का, रिटन एक्सप्रेशन का मसला था। तो व्हेन शी रीच ग्रेड 8, I remember that her mom, I salute moms. Her mom went around and she did all her stuff and she's like, देखिए मुझे पता है कि अब ये आगे नहीं कर पाएगी कैम्ब्रिज में। अब देखो, कल मैंने एक और बच्चे की कहानी क्या बताई थी कि उसकी अम्मी ने कहा नहीं मेरा बच्चा करेगा, उसकी अम्मी ने ब्रिटिश काउंसिल को ईमेल किया, ब्रिटिश काउंसिल ने कहा कि नहीं
स्कूल जो है वो नहीं सपोर्ट करा, आप उसको प्राइवेटली रजिस्टर करो। आई विल टेल यू टुडे दैट उसने प्राइवेटली रजिस्टर किया, उसने एग्जाम दिया। और ये वो बच्चा है जो इतना इमोशनली डिस्टर्ब था। कल कल वाले बच्चे की मैं बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, इतना इमोशनली डिस्टर्ब था। उसके हिज फादर वाज वन ऑफ द पर्सन हु हैड डाइड इन वन ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट जो एक मस्जिद में हुआ था। तो बहुत छोटा, ही वाज अराउंड मे बी 6 7 व्हेन दैट ब्लास्ट हैपेंड। तो ही ग्रू अप इन अ वेरी डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली वो जब अभी भी इस एज पे भी वो कहता है कि आज भी अगर मैं किसी, वो नहीं था भाई उस मस्जिद में, लेकिन वो कनेक्टेड इस तरीके से, उसको पता है कि उसकी फादर की बॉडी एम्बुलेंस में लेके गए थे। तो इट्स लाइक इवन टुडे व्हेनेवर आई हियर एम्बुलेंस की सायरन, there is something that happens to me inside and I kind of disconnect for a while. I go through जिसको हम कहते हैं freeze reaction. आप एक लम्हे के लिए freeze, हालांकि he was not there, but basically trauma is a very deep subject. लेकिन उस बच्चे ने पढ़ा, उसने प्राइवेटली दिया, उसने मेहनत की, उसको मेडिकल करना था, उसने मेडिकल एग्जाम दिया, पहले उसने एंट्री टेस्ट फेल किया, फिर उसे दोबारा दिया, और आज वो मेडिकल स्टूडेंट है, वो कर रहा है, फाइनल ईयर में पहुंच गया होगा। तो इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ फेलियर बट इट्स अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। ये वाले बच्चे की बात क्या मैं कर रही हूँ कि द मदर सेड दैट देखिए अब मैं और नहीं कर सकती, अब या तो मुझे भी इसके साथ कैम्ब्रिज का एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर जो है ना मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगी, मैं इससे ज्यादा इसके साथ नहीं कर सकती। तो ग्रेड 8 तक इसने मैट्रिक सॉरी कैम्ब्रिज किया, and she did well in terms of what I was telling you. She was clearing few subjects, she was failing on many subjects, but she was learning orally. अच्छा, इसके बाद क्या फैसला किया? देखें, कुछ बच्चों के लिए हम ये फैसला करते हैं कि अच्छा अगर हम इसको मैट्रिक सिस्टम में लेकर आया, हालांकि अभी मैंने आपसे कहा मैट्रिक सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस पॉइंट को समझ लो कि अगर हम उसको मैट्रिक सिस्टम में लेके आते हैं, और मैट्रिक सिस्टम के ह्यूमैनिटीज का जो ग्रुप है, यानी जिसको आप बोलेंगे आर्ट्स, राइट, अगर हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आ जाते हैं, तो जिस कंट्री में हम रहते हैं वहां पर इतना माशाल्लाह प्रिडिक्टेबल एग्जाम आता है और इतना प्रिडिक्टेबल पेपर आता है कि हम कहते हैं आप फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज या जनरल साइंस ग्रुप में आ जाएं। और जनरल साइंस ग्रुप में क्योंकि आप एक पैटर्न को बता सकते हैं कि भाई ये पैटर्न है, इतने सवाल आप याद कर लो, ये आप कर लो, तो आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब इस जैसी बच्ची, ये वाली बच्ची ने क्योंकि क्लास 8 तक धक्का लगाते हुए भी कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ा था, तो जब हमने उसको निकाल के किसी ऐसे सिस्टम में किया जो जनरल साइंस का ग्रुप था, और जो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली वाज अ लिटिल लोअर देन व्हाट शी इज यूज्ड टू, व्हेन शी वेंट टू दैट स्कूल, उसके साथ के जो बच्चे थे ना, वो उससे ज्यादा वीक थे। और क्योंकि इसको इंग्लिश भी आती थी, वो इंग्लिश बोल भी सकती थी और इंग्लिश लिख भी सकती थी, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज दैट इन दैट सिस्टम शी बिकेम द हाईएस्ट अचीवर, बिकॉज वो, उसका जो बैकग्राउंड था वो बाकी बच्चों के बैकग्राउंड से बहुत बहुत बेहतर था। तो खुद ब खुद वो जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आने लगी, तो उसकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ गई। एंड शी वाज लाइक वाओ, शी गॉट सम recognition because we lowered, but she became top, and when she became top she did her best to perform, and then she was also able to help other students in her class कि भाई मैं इसको इंग्लिश में हेल्प कर देती हूँ, या मैं इसको ये पढ़ा देती हूँ। और उसने उस तरीके से मैट्रिक किया, उसने जनरल साइंस कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। इसके बाद उसी सिस्टम में रहते हुए हमने जो है वो इसको क्या बोलते हैं, इसने कॉलेज भी किया, बिकॉज बाय नाउ शी हैड ऑब्वियसली सेट हर माइंड, और इसने कहा मैंने आगे साइकोलॉजी ही पढ़नी है। तो इट वाज वेरी क्लियर कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल हम वो लोग हैं कि हमारा साइकोलॉजी जो है ना वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आता है, साइंस में नहीं आता हमारे यहाँ। अब कुछ चेंज हुआ है, लेकिन वैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आता है, मतलब केयू में डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स के अंदर साइकोलॉजी है। तो alhamdulillah she managed, and today she is in again in her final year doing psychology, right? क्या उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? लाइक आई सेड, फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट डे, जो लर्निंग डिफिकल्टीज है वो क्योर नहीं होता, लेकिन इतने अच्छे से मैनेज हो जाता है, इतने अच्छे से मैनेज हो जाते हैं कि ओनली जो बच्चा खुद है
और उसके बहुत करीबी जो लोग हैं ना, उनको पता होता है कि हाँ कोई ना कोई अभी भी गड़बड़ है। मिसाल के तौर पे शी वाज टेलिंग मी, अभी रिसेंटली मेरी बात हो रही थी, शी इज लाइक एवरी टाइम आई एम वेरी एंशियस आई विल डू मोर एरर्स। ये तो एज ए ह्यूमन रूल भी है। तो उसने कहा आप देखो देखो, मेरा अपना जो एडमिट कार्ड है, जो एग्जाम का, उसमें मैंने अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है, राइट, 4 लेटर नेम, बट मैंने ऑर्डर उसका चेंज कर दिया। और वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस वक्त एंशियस थी। तो शायद कोई और नहीं समझेगा, उन्होंने कहा ओ गलती हो गई होगी, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी गलती की जो रूट कॉज है वो क्या है। बट इन मोस्ट केसेस अल्हम्दुलिल्लाह शी इज परफॉर्मिंग, शी इज एबल टू डू। उसकी दो वजह है, एक हमने बहुत सारा बेस पे काम किया। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि देखें, स्कूल तक यू आर फोर्स्ड और you are compelled, maybe compelled is a better word, you're compelled to study all the subjects। ये बात शायद सिद्दीका आपके साथ भी जब हम कर रहे थे तो ये पॉइंट आया था कि देखिए, जब तक स्कूल है तो आपको मैथ्स भी पढ़ना है, उर्दू भी पढ़ना है, इस्लामिक भी पढ़ना है, बट वंस यू फिनिश यू कैन डिसाइड दैट भाई अब मुझे ये बिल्कुल नहीं करना, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो अब मैं वो ही पढ़ूंगी या वो ही सब्जेक्ट करूंगी जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो दोनों दोनों जो केस स्टडीज मैंने आपको अभी थोड़े से बताए, उसमें यही है ना कि they now are pursuing something that they passionately believe in. And because they passionately believe in, remember the emotional memory I'm keep talking about? Now they are driven by their emotional memory. Now they are driven by passion. तो अब जो है वो अगर परेशानियां आती भी हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, but because they have a bigger purpose, because they are driven by a bigger passion, they are able to kind of maneuver themselves through it. So hopefully ये story आपको समझ आ रही है। We have some time to do one more, और इसको short करके मैं समझाऊंगी, फिर I think Sukaina has joined and she would like to discuss a case. मेरी कोशिश आज उन बच्चों की कहानी आपको बताने की जो थोड़े से एज में बड़े भी हैं, और आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट हमारे पास कब आए, कैसे आए, और अब कहाँ है दुनिया में ये लोग, राइट। तो ये बच्ची जब हमारे पास आई थी, अच्छा इत्तेफाक है कि दोनों बच्चे, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो अराउंड 2.5 से आई आई हैव नोन देम। इससे पहले वाली जो इरम है उसके साथ तो हमने काम ही 2.5 पे स्टार्ट कर दिया था। ये बच्ची जो मारिया है उसको मैं पर्सनली जानती हूँ सिंस शी वाज 2.5। So for me, when I met her in the clinic at the age of 12, it was extremely difficult because she was a sweet little girl I had known for a long, long time. And to see her in such a vulnerable position was extremely hard for me also, right? तो खैर हुआ ये कि भाई वाकई इनकी इनकी अपनी मदर की कॉल आई, और उन्होंने ये कहा कि उसकी बेटी, शी वाज सस्पेक्टिंग, ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा ना, मदर्स आर द बिगेस्ट साइकोलॉजिस्ट, राइट। इंटरनली मिटर्नल इंस्टिंक्ट या जो मदर्स का गट इंस्टिंक्ट होता है इज अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड लाइक आई ऑलवेज से प्लीज लिसन टू इट। अगर इफ यू फील समथिंग्स नॉट राइट, तो वो थॉट को, वो फीलिंग को, वो इंटेंशन को पीछे मत करो, चेक इट आउट, राइट। किसी वजह से आता है वो आपके अंदर वो फीलिंग, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। तो दिस मदर वाज नोटिसिंग कि भाई कुछ गड़बड़ है मेरी बच्चे के साथ। 12 इयर्स में हम बिलीव करते हैं कि भाई बच्चे थोड़ा सा आइसोलेट होने लगते हैं एंड यू नो दे वांट टू स्पेंड टाइम अलोन और व्हाटएवर, लेकिन ये बच्चे का पैटर्न कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया था। बहुत कमरा बंद करके अकेले रह रही थी, ये कर रही थी। तो खैर एनीवे, मम्स अब उसने सही किया या गलत किया, लेकिन उन्होंने किया कि वो जब स्कूल में थी तो वो उसके कमरे में गई और उसने उसकी जो डायरी थी वो ली, और डायरी में the mother found, and she sent me pictures exactly of that, that the child had written कि भाई how she is planning to literally kill herself। मतलब this was one of the extreme cases that I saw कि एक होता है suicidal ideation, कि आइडिया मेरे अंदर है कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, और दूसरा होता है suicide attempt कि मैंने गोलियां खा ली। तो ये बच्ची जिस कैटेगरी में थी वो सुसाइडल आइडिएशन होता है, यानी आइडियाज प्लान बना रहे हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं यूं खत्म कर दूंगी अपने आप को, इस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई। अच्छा, जब अम्मी ने मुझे कांटेक्ट किया तो अम्मी के माइंड में यही था कि पता नहीं क्या चल रहा है कि ये इतनी सुसाइडल और इतनी डिप्रेशन की तरफ जा रही है। वी हैड नो आइडिया ऑफ व्हाई,
she is struggling with. So when she came to us, it was more for a mood assessment, more for a suicide risk assessment rather than a learning difficulty assessment. लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया कि जब भी हमारे पास कोई भी केस आएगा तो हम पूरी प्रोफाइल असेसमेंट करेंगे, जब उसमें ये भी देखेंगे कि भाई वो ठीक है, मूड उसका ऐसा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में घर में क्या चल रहा है, दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, पढ़ाई में क्या चल रहा है, तो सारी चीजें चेक करेंगे। ठीक है। तो चेक करते करते जब हम पढ़ाई पे आए तो हमने समझा, माय गॉश, शी इज 12 बट शी इज लिटरली लिटरली स्ट्रगलिंग with academics, or in her case her major problem was a spelling disorder. इसकी रीडिंग भी इतनी बुरी नहीं थी, इसकी कॉम्प्रहेंशन भी बुरी नहीं थी, लेकिन इसकी स्पेलिंग्स इतनी बिजार थी कि अगर एक सिंपल सेंटेंस भी मैं इसको बोल रही हूँ लिखने के लिए, जो कि बड़ा सिंपल है, तो उसमें सिंपल वर्ड्स जैसे वॉज है, सो है, फॉर है, द है, देयर है, जो कि साइट वर्ड्स होंगे, जो कोई कॉमन यूज वर्ड्स है, उसमें भी एरर आ रहा है, राइट। बड़े वर्ड्स, न्यू वर्ड्स तो चलो आपको होता है कि यार न्यू वर्ड की स्पेलिंग नहीं आ रही, लेकिन इसमें भी इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये था कि भाई बाय द टाइम ये हमारे पास आई तो इतना अरसा, अच्छा ये वन ऑफ द इलीट स्कूल्स ऑफ कराची का केस है, वो ऐसा भी नहीं है कि भाई चलो वो एवी स्कूल में थी, नहीं, इट इज वन ऑफ द टॉप टॉप नॉच स्कूल्स इन कराची, बट समहाउ देखिए, मैंने आपको बोला ना, लॉट ऑफ द स्कूल्स हैव द same system. They keep promoting and they keep kind of saying नहीं नहीं, हम 3 क्लास तक तो असेसमेंट भी नहीं करते और हम सिर्फ देख रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन पे। I'm not debating right and wrong. My problem here is that the earlier you identify a child who is struggling, the sooner you bring the child, the better it is. So, having said that, जब हमने इसकी अगेन हिस्ट्री पे काम किया तो पता चला कि जब ये बहुत छोटी थी, यानी जब ये तकरीबन grade 1 में भी नहीं आई थी, तो अराउंड KG, kindergarten, 5.5, there was a teacher who called the mother and explained to her कि भाई देखिए, I'm suspecting something and why don't you go for an assessment. um, but but somehow the parents and particularly the father, he did not agree, and ऐसा नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, बस ये छोड़ो, whatever जो इनका तरीका है, उन्होंने नहीं माना। तो वो चीज निग्लेक्ट भी हो गई, वो चीज निगेट भी हो गई, और वो चीज जो है वो बढ़ती गई, एंड शी ऑब्वियसली had unfortunately reached a stage जहाँ उसके अपने पेरेंट्स ही उसको नहीं समझ रहे थे, हालांकि एक एक दफा टीचर बोल चुकी थी कि देखिए आप इसको चेक करा लो। Father was extremely harsh, extremely difficult with the mother also and with this particular child also. तो वो चीज जो है ना, वो एक एक प्रॉब्लम था, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा ना, लर्निंग डिफिकल्टीज साइलेंट डिसेबिलिटीज। अगर आप बाकी चीजें कर रहे हो, अगर आप बोलते अच्छा हो, आप कैरी अपने आप को बड़ा अच्छा करते हो, दिस पर्टिकुलर गर्ल इज ब्यूटीफुल, आप उसको देखोगे, उसकी ब्यूटीफुल सी स्माइल है, आप उसको देखोगे, वो कैरी अपने आप को इतनी अच्छी तरह करती है, तो देखने में तो नहीं लग रहा है ना, तो फिर आपको ऐसे ही लोग ताने मारेंगे, तुम पढ़ती नहीं हो, तुम देखती नहीं हो, तुम केयरलेस हो, तुम ये तो, and that's what was happening. So the kind of teachers started making fun, the parents were not accepting it. By the time she came to us, she had reached a point where she was completely fed up and she's like, I can't do it, I'm a failure, I just want to finish myself. अब इस तरीके का जो केस आएगा, अगेन फिर दोबारा मैं नहीं रिपीट करी, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि क्या मैं पहले स्पेलिंग पे काम करूंगी या पहले मैं इसको जिंदा रखने पे काम करूंगी। मतलब आप ये तो सोचें कि फर्स्ट यू रियली नीड टू रिकनेक्ट विथ हर एंड मेक हर रियलाइज दैट ओके, आई अंडरस्टैंड दैट स्पेलिंग इज एन इशू, but first I need you to kind of reconnect with life basically, right? And I remember, particularly I remember when I called, बच्चे से हम अलग मिलते हैं, and I called this parent, and the father was so rude to me, right? He was so aggressive towards me, and I was like, अगर वो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं तो इमेजिन वो क्या करते होंगे, पेरेंट मतलब मदर का और बच्चे का। आई कुड अंडरस्टैंड द डायनामिक्स एंड द फैमिली एनवायरनमेंट, सो इट वाज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। लेकिन इत्तेफाक है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा
स्टार्टिंग पॉइंट ये होती है कि आप आइडेंटिफाई कर लो कि ओके, आई नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, बट व्हाट इज द चाइल्ड गुड एट, what is the strength of the child, what is the kind of abilities that the child knows that this I can do. It takes a lot of time to find strength also sometimes, बट ढूंढना जरूरी है क्योंकि वो आपकी बेस बनाएगी। तो इत्तेफाक है कि दोनों बच्चे जो मैं आज आपको बता रही हूँ, दोनों का आर्ट बड़ा जबरदस्त था, इसका भी आर्ट बहुत जबरदस्त था। और some of her artwork is like this, right? And this is her artwork, and she kept talking about how lonely she felt and how broken she felt, and how, you know, she literally felt that sometimes her heart was literally ripped apart. खैर, तो हमने कहाँ से उठाया, हमने वहां से उठाया कि ये बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच गई थी पर शी थॉट नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, आई डोंट वांट टू लिव, देयर इज नो पॉइंट, मेरे अपने घर में मेरे अपने माँ बाप नहीं समझ रहे। तो जब मैंने आपसे कहा कि हमारी मीटिंग हुई, तो मैं मेरी फर्स्ट मीटिंग में आई कुड अंडरस्टैंड दैट right now father is not ready to accept. So sometimes I would do that. I would very nicely talk to both the parents, and I will try, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे आप एक प्रोफेशनल हैं, या आप अगर एक मदरसा टीचर भी हैं और आप उस लेवल पे बात कर रहे हो, तो आपको अपना भी रिस्पेक्ट रखना है और ऑब्वियसली पेरेंट का भी रिस्पेक्ट रखना है। तो मैंने अच्छे से उनसे बात की, लेकिन व्हेन वी फिनिश द मीटिंग मैंने 2 सेकंड के लिए मदर से कहा कि आई वुड लाइक टू मीट यू अलोन, राइट? एंड दिस वाज माय फाइनल अटेम्प्ट कि भाई सही है, देखें बहुत सारी चीजें मदर जो है वो फादर के सामने नहीं बोल पा रही हैं, बिकॉज आई कुड लिटरली सी दैट she was under his control. But I would like, for the sake of the child, we will try and approach mom once more. And I said, either you can speak to me on the phone or you can come and see me again. And my intention was that ठीक है भाई, वो देखें वो सपोर्ट सिस्टम वाली बात याद है कि इस वक्त मुझे समझ आ गया था कि बाबा बाबा तो रेडी नहीं है सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए, लेकिन कैन वी empower the mother, can we help her to help her child? This is my thought. एंड अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, नियत हम करते हैं, काम सारा अल्लाह की तरफ से हो रहा होता है, राइट? तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह शी एग्रीड, शी केम, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कन्विंस मम, क्योंकि टू अ लार्ज एक्सटेंड अम्मी को जो है वो अपने शौहर के पीछे ही जाना पड़ा, मतलब बगैर बताए। उसने अपॉइंटमेंट लिया, फिर बच्ची का असेसमेंट कराया, फिर रिपोर्ट बनाई, फिर ऑब्वियसली बच्ची इतनी डिस्टर्ब थी, बच्ची की थेरेपी हुई है। इस बच्ची के लिए इतना डिप्रेशन और सिवियर हो गया था, सुसाइडल था, that in very rare cases, but in some cases, I do recommend medication. And in her case, we referred to a psychiatrist. So there were many things happening. इसको मेडिकेशन भी स्टार्ट किया उसके सुसाइड की वजह से, सुसाइडल आइडिएशन की वजह से, इसकी रिपोर्ट भी बनाई, इसकी स्पेलिंग्स और इसकी लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। अम्मी को इतना एम्पावर किया कि किस तरीके से वो जो है वो अपनी बच्ची को सपोर्ट कर सकती है, हालांकि इतनी डर डर के अम्मी निकलती थी। There is a financial constraint also, obviously. There is an emotional kind of pain that the mother is also carrying. There is guilt also कि क्या हमारी वजह से हुआ, क्या मैं नहीं कर पाई, क्या मैं सपोर्ट नहीं कर पाई, इतना कुछ चल रहा होता है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो कि आप, जो मैं एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, सपोर्ट की बात करती हूँ, ये वो चीजें हैं कि बच्चे पे तो आप काम कर रहे होते हो, लेकिन सिर्फ बच्चा नहीं है, आपने पूरे कॉन्टेक्स्ट को साथ लेके चलना है, और जितना जितना कर सकते हो आप तमाम चीजों को एक साथ लेके चलते हो, ठीक है? तो ये करते करते फिर खैर एनीवे, लाइक आई सेड कि ये आई थी हमारे पास व्हेन शी वाज अराउंड 12 13। So we had 3 or 4 things happening. We were working on the mother, we were working on her, we were working on her therapy, and then we were using art as a strength, right? As something to boost her. So मैंने इसको बोला wow, art कितना अच्छा है. So whenever I have an art activity, or we have, I don't know, summer camps or something, I want you to be there. I want you to kind of say, lead the group. Or इसको इसको क्या किया, इसको हमने वो किया कि देखो आपके पास, you have a purpose, you have something that you can use, and you can benefit from yourself also and others. So then I would tell her, I said मेरा तो आज अच्छा नहीं, आप मुझे बताओ कि यूं करें यूं करें, and that gave her a purpose to kind of believe in herself once again.
एंड इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह ये कैम्ब्रिज बोर्ड में थी, इसके लिए रिपोर्ट्स बनाई, इसके स्कूल ने सपोर्ट किया, स्कूल को रिपोर्ट सबमिट हुई, स्कूल ने आगे ब्रिटिश काउंसिल को दिया। एंड वो जो कल हमने अकोमोडेशंस की बात की थी, इसको अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे अकोमोडेशंस मिले थे, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा टाइम, मार्किंग क्राइटेरिया इसका रिवाइज हुआ था। बट कोई भी चीज कुन फयकून नहीं हुई। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ी, हर चीज की मेहनत के पीछे इसकी अम्मी का स्ट्रगल था। अम्मी ने बहुत कुछ अकेले ही किया, विदाउट हर सपोर्ट, विदाउट एनी अदर सपोर्ट, राइट। लेकिन चलो हम देखिए, हमारा काम होता है अम्मी को एम्पावर करना, आगे अम्मी को करना है ना। मैं तो नहीं उनके साथ पीछे पीछे जाऊंगी कि चले मैं आपके पास आ रही हूँ ब्रिटिश काउंसिल, अम्मी गई है ना, अम्मी ने किया। एंड उसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन किसी को माँ के साथ भी खड़ा होना होता है समटाइम। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही, मैं आपको कह रही हूँ कि यू कैन बी दैट पर्सन फॉर सम मदर। यू कैन बी वेदर इन अ कैपेसिटी ऑफ अ फ्रेंड और अ टीचर, जस्ट कम्युनिटी वॉलंटियर हम कहते हैं ना भाई। आप आपके अंदर किसी माँ का दर्द समझने का जो है ना जज्बा है कि भाई यू अंडरस्टैंड दैट शी इज अलोन इन दिस स्ट्रगल, and just being there for her. Yeah, you know the story I'm telling you. If you can tell it to another mother to empower her, I think that helps. It gives you hope. It gives you कि हाँ ठीक है, मैंने कहा ना, आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, हो जाता है। तो खैर करते 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 हो गया भाई, क्या बोलते हैं, कैम्ब्रिज भी हो गया, सब कुछ हो गया। अ, फिर जब यूनिवर्सिटी की बारी आई ना, तो इसको बड़ा टेंशन था कि यूनिवर्सिटी में कैसे होगा, कैसे मैं टेस्ट क्लियर करूंगी, कैसे क्लासेस करूंगी, कैसे होगा। और फिर कोविड आ गया। हमने कहा वाह भाई जबरदस्त। तो कोविड में तो बच्चों का बगैर एडमिशन टेस्ट के सब जगह तकरीबन मेरे ख्याल में ऑनलाइन ही हो गया था। तो एडमिशन भी हो गया। एंड ऑब्वियसली लाइक एरम, शी एरम न्यू दैट मुझे साइकोलॉजी करना है। दिस पर्टिकुलर चाइल्ड न्यू दैट मुझे आर्ट करना है, मेरा आर्ट इज माय कॉलिंग। एंड शी वेंट एंड शी जॉइंड आर्ट स्कूल एंड शी इज माशाल्लाह माशाल्लाह डूइंग ब्यूटिफुली देयर। बल्कि उसका अभी ग्रेजुएशन भी हो गया है एंड शी इज नाउ वर्किंग इन सम इंस्टीट्यूशन एज एन आर्ट फाइन आर्ट्स एक्सपर्ट। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, मसले तो अभी थोड़े थोड़े होंगे पढ़ाई में, लेकिन नाउ यू हैव फाउंड योर कॉलिंग, नाउ यू हैव फाउंड योर पर्पस, नाउ यू हैव फाउंड योर व्हाट ड्राइव्स यू। एंड इफ यू आर ड्रिवन विद दैट, देन वो छोटे छोटे मसाइल इतने बड़े नहीं होते। आपके पास अपनी एम्पावरमेंट स्टोरी ऑफ सर्वाइवल भी है जो आपको एम्पावर करती है। और जैसे हम टेड टॉक देखते हैं, हम क्यों देखते हैं, हम ये इसीलिए देखते हैं ना, टेड टॉक, दिस इज लाइफ टेड टॉक, इट्स अ जर्नी ऑफ सर्वाइवल, राइट। बट दीज आर पॉजिटिव, दीज आर गुड आउटकम्स। अब मैंने आपको दो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई, लेकिन बहुत सारी और भी कहानियां हैं जिसमें बच्चों ने नहीं पढ़ा, तो ठीक है फिर हम स्किल बिल्डिंग की तरफ आ गए, राइट। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं ना, वो क्लास 8 तक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बोलूं अच्छा नहीं पढ़ा, कम से कम मैट्रिक जो है ना आप जनरल बोर्ड से दे दो, इतना तो हो ही जाता है, निकल ही जाता है हमारे सिस्टम में। एटलीस्ट दे नो क्योंकि आपने ग्रेड 10 पास किया। But start working on their skill. Identify your talent, because if you do that, you will find your purpose. If you find your purpose, you will find your calling. If you find your calling, तो फिर आप कोई स्टॉप नहीं कर सकता, फिर आपके पास जिंदगी में जीने का, कुछ बनने का, आपकी आइडेंटिटी का मकसद आ जाएगा। ठीक है, खैर मेरी तकरीब बहुत लंबी हो गई ना, आई सी से कहना यू आर डियर। I'm going to pause for a few seconds, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन कोई कमेंट आ रहा है, फिर हम सुकैना से केस लेते हैं। Any thoughts from anybody? Any questions? साजिदा आपको हाँ सही। जो आपने दो केसेस बताए उससे बस एक कंक्लूजन पॉइंट जो मैंने निकाला वो मैं समझना चाह रही थी कि ऐसा ही है कि जब हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा अगर हमारे पास आ रहा है तो मतलब उसके साथ कोई सिवियर ही लर्निंग डिसेबिलिटी है या डिफिकल्टी है, सॉरी, सिवियर लर्निंग डिफिकल्टी है, ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत माइल्ड पे होते हैं, मॉडरेट पे होते हैं,
लेकिन और वो ऐसा होता है कि जो मेरे ख्याल से डायग्नोस हो भी नहीं पाता, ना स्कूल से ना पेरेंट्स से इतना ज्यादा नहीं होता, ट्रू। ना बच्चे से खुद से भी नहीं पता होता कि वो क्या है और कैसे है। सो ट्रू। तो इसका मतलब मेन जिस तरह से जैसे हमारा है सोचने का, जैसे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर बच्चा जो है वो सब पढ़ रहा है, एवरेज पे है, और कोई एक चीज ऐसी है कि जो उसको बॉदर करती है कि बस ये नहीं करना मुझे, या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम्म। तो हम उसको ऐसे लेके चल सकते हैं, क्योंकि जिंदगी उस एक सब्जेक्ट के गिर्द तो नहीं घूमती, ट्रू। ट्रू। बहुत ट्रू। कुछ है करने के लिए। तो बिल्कुल। हम खुद उसको इस तरह से अकोमोडेट करें, चाहे हमारे घर में हो चाहे बाहर कोई ऐसा हम देखते हो, कि हम बिल्कुल। उसे इस तरह से अकोमोडेट करें कि भाई आपने कुछ साल तो इस तरह से निकाल लेने, जो हमारा सिस्टम है वो हम्म। आपने निकाल लिया, उसके बाद फिर आपकी मर्जी है, आपने करना है आपने नहीं करना। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो साइंटिस्ट बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैथमेटिशियन बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हाँ। बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स बन रहे हैं। तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम चांद पे चले जाएं, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी कैपेसिटी में रह के जो कर सकते हैं वो करें। तो एब्सोल्युटली। मतलब मेन यही है कि अगर किसी के साथ बहुत, अल्लाह ना करे, सिवियर ना हो, अगर माइल्ड और मॉडरेट है, तो हम उसकी कैपेबिलिटी को निकाल के उसके हिसाब से हम चलें कि भाई हमने ये करना है। चाहे स्कूल आपका या आपका सिस्टम कुछ भी कह रहा है, आपने वो करना है जो आप कर सकते हो। अपने एब्सोल्युटली। आप को बहुत ज्यादा बर्डनाइज करके और सबके साथ खड़े रहने की कोशिश में कि भाई सबने ये किया है तो मैं भी ये कर ही लूं, वो कभी भी बंदा उस चीज को, एक तो वो अचीव भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर, अपने अंदर वो चीज नहीं होती ना, अंदर से कॉलिंग नहीं होती, तो आप वो चीज नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है मैंने, कि जैसे मिसाल के तौर पे, ये तो जनरल सी एग्जांपल है कि हम्म। आप कुछ करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम्म। आपकी सोसाइटी की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर हुआ कि नहीं भाई ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसने तो डॉक्टर ही बनना है। या। वो बन भी गए डॉक्टर, वो बन भी गए इंजीनियर, लेकिन वो कभी भी अपनी जो उनकी फील्ड है ना, हाँ। उसमें वो चीज अचीव नहीं कर पाते जो आपने ट्रूली अचीव करनी होती है, जिस तरह से आपने लोगों की हेल्प करनी होती है। सो तो ट्रू। फायदा ही नहीं है। अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत हाई है, आप इंटेलिजेंट भी हो, फिर भी अगर आपने अपने दिल के अगेंस्ट में जाके कुछ किया है, तो आप कभी कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो ये तो मेरा ख्याल से एक जनरल रूल हो जाना चाहिए सबके लिए, कि मतलब आप देखें कि आपने क्या करना है। सो ट्रू। सो ट्रू। लेकिन हैविंग सेड दैट, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 100% सही समझी हो। मैं यही कहना चाह रही हूँ, सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि मिसाल के तौर पे आप देख लो कि आपका बच्चा किसी एक चीज में स्ट्रगल कर रहा है, तो आप एज एन एक्सपेक्टेशन उसको ये बोल रहे हो कि आई डोंट वांट यू टू एक्सेल इन इट। लेकिन एट दिस पॉइंट, जैसे हमने कहा कि अब मिसाल के तौर पे मैथ्स अच्छा नहीं है, या मिसाल के तौर पे आई डोंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि डेट्स याद नहीं रहते, राइट, मिसाल के तौर पे, तो आप बोल सकते हो ओके, तो भाई आफ्टर स्कूल यू कैन डिसाइड ये वो आपको नहीं करना, बट राइट नाउ व्हाट इज इट दैट आई कैन डू टू सपोर्ट यू। ठीक है, आप 100 में से 100 नहीं लाओ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको सपोर्ट चाहिए, जस्ट टू क्लियर इट। अगर आप 50 भी ला रहे हो, 60 भी ला रहे हो, दैट्स फाइन। लेकिन इज देयर समथिंग दैट आई कैन डू टू हेल्प यू राइट नाउ? तो कम से कम उसको ये पता हो दो चीजें, जो हम कहते हैं ना, आप उस बच्चे की फीलिंग और स्ट्रेसर को भी समझ रहे हो कि आई अंडरस्टैंड दैट आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको करना पड़ रहा है, तो फिर व्हाट कैन आई डू टू मेक इट इजियर? ये चलो ये अच्छा, कुछ चीजें हम कहते हैं ना, जैसे जैसे हम एकोमोडेशन में भी बच्चों के साथ काम करते हैं, तो हम कहते हैं ओके, अगर ये 10 टॉपिक्स हैं आपके, तो हमें पता है कि मिसाल के तौर पे आई डोंट नो, उसको रेशो इन प्रोपोर्शन बिल्कुल समझ नहीं आता, तो मैं कह रही हूँ अच्छा चलो रेशो इन प्रोपोर्शन वाला चैप्टर छोड़ दो, बाकी तो पक्का कर लो, राइट? सो फोकसिंग ऑन जो नहीं आ रहा उसी को पहले करो, पहले जो सब आ गया उसको प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर दो, एंड देन लगा ओके थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिस कर लें, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो आई थिंक वी डू अ लिटिल, कहते हैं ना, बैलेंसिंग गेम। बिल्कुल भी मत छोड़ना कि हाँ ठीक है छोड़ दो, आपका इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, ये नहीं कर रहे हम, कह रहे हैं कि आपको मैं क्या कर सकती हूँ हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट करना है, देन लेटर ऑन इफ यू डोंट वांट टू। आई रिमेम्बर व्हेन आई फिनिश माय लास्ट मैथ्स का सम, आई टोल्ड माई सेल्फ एग्जाम में, मैंने कहा अब नहीं पढ़ूंगी मैथ्स, अब नहीं करना मुझे, मेरा एरिया नहीं है ये। ठीक है, फिर पता चला कि साइकोलॉजी में बहुत सारा मैथ्स आ जाता है स्टैट्स के अंदर। उर्दू, उर्दू आई रिमेम्बर व्हेन आई फिनिश माय एग्जाम, मुझे अब उर्दू नहीं करना। यू कैन डू दैट। जो आपका दूसरा पॉइंट है ना, उससे मुझे याद है, बिल्कुल आपकी बात सही है। आई रिमेम्बर मीटिंग दिस वेरी हाईली क्वालिफाइड सर्जन, एंड आई हैव अ थिंग फॉर सर्जन्स। आई एम लाइक कैन यू इमेजिन, मतलब वो भी था हार्ट सर्जन, एंड आई वाज लाइक fascinating for me that आप you know in your hand is a human heart and you know how to play with the nerves। and मैं उनसे किसी कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी, and he stopped me, he's like I'll tell you something, I'm not
I didn't want to become a surgeon, right? And I was very unhappy for a very long time. उसकी वजह वही है जो आपने बोला कि भाई he was somebody वो शुरू से high achiever एंड इज लाइक कि मेरी फैमिली में भी सब डॉक्टर्स हैं, तो बस ये था कि ये तो डॉक्टर ही बनेगा, ये तो सर्जन ही बनेगा. And when I told my parents that I don't want to become a doctor, right? I don't want to study medicine. So he's like, yeah, I remember my father was so upset with me, he stopped talking to me. ये वो अपने बचपन की बात बता रहा है. He's like, well, I gave in and I became. And वो आपकी point. He said, I kept feeling that I am missing something in my life, right? मैं बहुत successful surgeon, मेरे पास लोग आ रहे हैं, मेरे हाथ में शिफा भी है, मेरे पास लोग बहुत सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं. पीपल वर लुकिंग फॉर मी, चेसिंग मी फॉर अपॉइंटमेंट, बट आई वॉज अनहैप्पी. एंड आई आस्क्ड हिम, लाइक अच्छा आपको क्या बनना था? एंड इज लाइक, यू नो व्हाट आई वांटेड टू स्टडी? आई वांटेड टू स्टडी इंटीरियर डिजाइन. अब आप देखो कहाँ हार्ट सर्जन, कहाँ इंटीरियर डिजाइन, right? It's like I always wanted to, kind of decorate, and I had this. And then he said that after many many years of surgery and many many years of I had this idea in my mind that कि मैं अपना क्लिनिकल जो क्लिनिक है वो अपना क्लिनिक क्यों नहीं डेकोरेट कर सकता, एंड इट्स लाइक देन आई स्टॉप्ड एंड आई स्टार्टेड रीडूइंग एंड रिफर्बिशिंग माय होल काइंड ऑफ क्लिनिक सेटअप. एंड इट्स लाइक फिर मुझे लगा कि मैं यूं भी तो कर सकता हूँ, दैट माय काइंड ऑफ करियर and my passion can be two separate things, but I can take them together. And it's like after that, I felt fully satisfied. तो इसीलिए मैं आपको इतना स्ट्रेस करती हूँ, बार बार कह रही हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करो. आप लोग आजकल, और इट्स नॉट जस्ट यू, जनरली एज ए रूल व्हेन आई आस्क मम्स व्हाट डू योर चिल्ड्रन एंजॉय, दे लाइक क्या एंजॉय करते हैं, सारा दिन तो स्क्रीन पे होता है, गेम खेलता रहता है. ठीक है, okay, I can understand. But when you reduce that and you say, all right, you can have your playtime, you can have your screen time, but this is your me time, or this is our special time. And in our special time, we were going to do these activities. And gradually, जब हम exposure देंगे, तो इंशाल्लाह, hopefully they will be able to identify कि और अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, और मेरे अंदर क्या चीज़ है. तो I think kind of use that. I know it's an effort हमें करना पड़ रहा है, लेकिन consciously I'm asking you to slow down, take out time, and give your children some exposure to be able to identify their purpose, their calling, their strength. Inshallah. ठीक है. Any other thought from anybody? Scanna, you there? I know time हो गया है, but still, if you're there. अस्सलाम वालेकुम. हाँ, वालेकुम सलाम. जी Scanna, बोलो. Acha, actually, my son would be here in like 5 to 7 minutes, so I'll just tell you the case in brief. And actually, the case is it's a family I know personally, and the thing is, remember once you said that you have to figure out the child who is the most quiet in the class, and you have to see what's the problem with the child. So it's that kind of case. The child is not throwing any kind of tantrums, even in the childhood when the child was very young. He was not throwing a lot of tantrums, and he was a pretty quiet child. And even when the child was like जो है खाने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा टेंट्रम्स नहीं थोड़ा, हाँ बस नहीं खाना, वो पिकी ईटर है तो फिर नहीं खाना, तो फिर ये है. लेकिन आई नो द फैमिली पर्सनली, सो जो है मैंने उसकी मदर से बात की थी, तो मैंने उससे फिगर आउट करने की कोशिश की कि ये जो है मतलब क्यों इतना मतलब एक आपका ही एक जुमला है, और आपसे बहुत सालों पहले हमारी साथ एक क्लास थी, तो आपने कहा था कि बच्चों की आंखों में जो है वो एक मस्ती नजर आनी चाहिए. ट्रू, बिल्कुल ऐसी है. Yes, I remember you said that, and it's मुझे मेरे दिमाग में ये बात रह गई थी, और जो है जब मैंने उसकी मदर से इंक्वायर किया, तो उसकी मदर ने कहा कि हमारे घर का तो सेटअप ऐसा नहीं है, लेकिन somehow maybe the thing is that maybe the child is carrying the burden, the emotional disturbance from his parents. Okay. Because his father comes from a very broken family, तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन there was beatings and there was all kind of emotional disturbance, and the father was struggling in academics. I don't know the struggle in the academics was because of the emotional damage that was done, or maybe some learning difficulty. Anyways,
ना मुझे इतना पता है उसके फादर के बारे में। हम्म। एंड द मदर इज मदर कम्स फ्रॉम अ वेरी स्टेबल फैमिली, उनका कुछ इतना इशू नहीं है, बट देन व्हेन शी वाज मैरिड टू द फैमिली, तो उस वक्त जो है उसके लिए भी डिफिकल्ट हो गया था फैमिली में एडजस्ट करना, लेकिन इवेंचुअली थिंग्स सॉर्टेड आउट। एंड व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, द बोथ द मदर एंड फादर दे वर लिविंग पीसफुली, बट स्टिल द चाइल्ड इज काइंड ऑफ लाइक, मुझे ऐसा फील होता है उसको देख के कि जो है ही नेवर थ्रोज टैंट्रम्स। तो हम्म। दिस इज समथिंग लाइक, मैं जब भी मिलती हूँ तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज फील होता है। तो आई डोंट नो इफ दिस इज नॉट समथिंग कि मैं कहूँ कि बच्चा बहुत शोर कर रहा है और मुझे जो है ना क्या कहते हैं इसके अंदर कोई मसला नजर आ रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये वो वाला केस, शायद आई डोंट नो इफ इट्स देयर और नॉट, लेकिन मे बी द केस इज कि ये द क्वाइट वंस जो है उसके साथ जो है व्हेन यू वर्क विद देम, सो यू गेट टू नो कि हाँ मतलब द क्वाइट वंस मे हैव सम इश्यूज एज वेल। True, true, absolutely, you're right, you're right. And बिल्कुल मेरा favorite जुमला ये है कि when I first meet the children, the first thing I look at is their eyes, because the वो हम कहते हैं ना, eyes are windows to the soul. ये जुमला है वाकई, आपकी आंखों में जो मस्ती है, मेरा मतलब है दिस इज स्पार्क, एक होता है उनका नॉटीनेस नजर आना चाहिए चिल्ड्रन, सब टू अप टू समथिंग, एंड दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद द चाइल्ड। बट जो आप बात बोल रहे हो, देखो उसके ना मैं बिल्कुल चेक करूंगी कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन हु आर शाय introvert and children who are emotionally um, disconnected or emotionally bonded, अगर नहीं है तो भी उनके अंदर, यानी चाइल्डहुड ट्रॉमा या traits of childhood trauma that they've inherited, if you see something like that, also the child can be जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ओके, क्वाइट एंड विड्रॉन, राइट। अच्छा, जो जो आपकी बात है उससे मुझे एक वो याद आई, फॉर दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, अगेन यू कैन रीड that there is a case study of a French psychologist who wanted to adopt a child. तो वो एक ऑर्फनेज में गई और बिल्कुल छोटे छोटे बेबीज थे उन उन उनमें से, शी वांटेड टू अडॉप्ट। एंड जो वहाँ का इंचार्ज था, उन्होंने बोला कि वो हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं। मुझे क्या क्यों अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे क्यों है? उसने कहा क्योंकि वो रोते नहीं है। तो ये क्योंकि साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब रोते नहीं है बच्चे जो है, फॉर देम क्राइंग इज एन एक्सप्रेशन, यानी वो रोता है अपनी नीड, चाहे उसको चेंज करना है वो रोता है, चाहे फीड करना है रोता है, चाहे उसको कोई चाहिए कि कोई मुझे आके हग करे या कडल करे या कंफर्ट करे, तब भी वो रोता है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो उसने सवाल उसके जहन में ये आया कि भाई व्हाई इज द चाइल्ड नॉट क्राइंग, क्या मतलब है इन लोगों का। तो उसने कहा अच्छा आप जरा मुझे समझाएं कि आपके यहाँ की रूटीन क्या है। तो जब ये रूटीन वाली बात आई तो उसने जवाब ये दिया कि बताइए वी हैव अ फिक्स्ड टाइम फॉर, जब हम बच्चे को चेंज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्फनेज है, इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, तो फिर एक हम कहते हैं रूटीन में ही उन्होंने काम करना होता है, हर बार ऐसे नहीं कर सकते। तो वो कह रहा है कि भाई हम भाई इतने बजे ही खाना मिलेगा, इतने बजे ही चेंज करेंगे, इतने ही बजे बच्चे को कॉट से निकाल के थोड़ा सा कडल करेंगे, हक करेंगे, रूटीन ऑफ फिक्स्ड। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, शायद आपके सवाल का जवाब कनेक्ट कर रही हूँ आपके लिस्ट में। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट है उनको ये समझ आया और उन्होंने ये बाकी इंस्टीट्यूशन वालों को समझाया कि देखें, जो ह्यूमन नीड होती है चाइल्ड की, कंफर्ट की, वो एक क्लॉक की तरह नहीं होती कि भाई 12 बजे ही होगा तो ये होगा, या 12 बज के 5 मिनट पर ही होगा। नो यू कांट, राइट। इनिशियल 2 इयर्स ऑफ लाइफ, फिर कह रही हूँ, सबसे ज्यादा क्रूशल है, राइट, इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड ट्रस्ट मेकिंग। हम मदर से कहते हैं कि देखें अभी रो रहा था, अभी आप उसको सुला के कमरे से बाहर निकले हो, आप भी थकी हुई हो, मुझे पता है आप थकी हुई हो मामा, लेकिन अगर वो उठा और वो फिर से रोया, आपने इतनी मेहनत से उसको फीड करके सुलाया, अभी आप निकले हो, आप कहते हो, "हाँ, शुक्र", और फिर उसके पैर रोने की आवाज आई, मैं आपको बोलूंगी आप फिर से जाओ, फिर से उसके पास बैठो, फिर से उसको हक करो, फिर से उसको गोद में लो, राइट। क्यों? क्योंकि आप जो काम आप कर रहे हो ना मामू, वो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, वो उसका और आपका जो है ना, द चाइल्ड इज लर्निंग दैट ओ जब मैं रोता हूँ तो मेरे लिए कोई है। वो जो इनिशियल बॉन्डिंग, वो जो इनिशियल ट्रस्ट है, वो सिर्फ उसकी वजूद नहीं, उसकी डीएनए, उसका सोल, उसका ब्रेन, उसका जो न्यूरॉन्स है, सब डेवलपमेंट, सारी डेवलपमेंट जो है ना जिंदगी की शुरू के 2 साल के ट्रस्ट पर है।
राइट। तो जब जब जो जैसे वो जो ऑर्फनेज वाला बच्चा था, मैंने आपको बोला कि भाई उस उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा रोए तो रोए, रोए रोए भाई हम इतने बजे ही इसको चेंज करेंगे, रोए तो रोए ये इतने बजे ही खाना मिलेगा। तो हफ्ता 10 दिन बाद, देखो इंसान, हफ्ता 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, मैक्सिमम इट टेक्स 4 वीक्स टू ट्रेन द ह्यूमन ब्रेन फॉर एनीथिंग। बच्चा समझ आता है मैं रो रो रो, कोई मेरी इस नीड को पूरे करने वाला नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो विड्रॉन हो जाता है, वो क्वाइट हो जाता है, वो आइसोलेट हो जाता है। बिकॉज देन ही बिकम्स लाइक अ रोबोट, देन ही बिकम्स मैकेनिकल, देन ही इज ओनली लिविंग बट नॉट रियली लिविंग, राइट। तो ये मैंने स्टोरी आपको क्यों सुनाई कि देखिए आई डोंट नो द चाइल्ड यू आर टॉकिंग अबाउट बट यू नो द फैमिली। एंड मे बी आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजन इफ देर वॉज, जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो उसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल फैमिली, है टुगेदर, राइट। ऐसा नहीं है कि सेपरेशन का केस है या डिवोर्स का है, टुगेदर, टुगेदर नहीं है, फंक्शन एज ए फैमिली, टुगेदरनेस नहीं आता, तो हम लोग कहते हैं डिसफंक्शनल फैमिली, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, जिसमें कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता अगर कोई अब्यूज भी है, राइट, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो वर्बल अब्यूज है, वो तमाम चीजें अगर हो रही है तो वो डिसफंक्शनल इन्वायरमेंट है। मैंने ऐसे ऐसे घरों में काम किया है, मदर्स और फादर्स और बच्चों के साथ, जहाँ again extremely qualified, extremely educated parents लिविंग इन अ डिसफंक्शनल एनवायरनमेंट। किस तरीके से, एक कमरे में बाप है, दूसरे कमरे में माँ है और तीसरे कमरे में बच्चे हैं, ठीक है, दैट्स हाउ दे आर लिविंग। सो दे आर लिविंग इन द सेम हाउस बट दे आर सेपरेटेड हियर, राइट। कि वो उससे भी बात नहीं करता, वो उससे भी बात नहीं करता, टेबल पे बैठते हैं खाना खाने के लिए लेकिन बच्ची को बोलते हैं मुझे राइस पास कर दो, हालांकि यहाँ पड़ा हुआ है द हस्बैंड कैन पास, बट दे आर नॉट टॉकिंग, बट दे आर टुगेदर। इमेजिन व्हाट इट डज टू द चाइल्ड्स ब्रेन्स। मतलब एक बच्चा है जो ग्रो कर रहा है, उसको एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए और आपने उसको ऐसा कर दिया है कि आपको घर के अंदर ही नहीं समझ आ रहा कि भाई ये क्या नॉर्मल है, क्या क्या ये ऐसे ही होता है कि साथ रहते हैं लेकिन साथ नहीं रहते। उसको कोई चीज चाहिए तो मामा को बोलते मामा को बोलो मुझे ये, यू प्लेइंग विद योर चाइल्ड्स ब्रेन्स। अगर एक डिसफंक्शनल इन्वायरमेंट में आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो देर इज अ चांस दैट वो इमोशनली विड्रॉन हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने आस पास में हम कहते हैं ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है बच्चा खुद। उसको चेक करने का तरीका पता है क्या होता है, जब आप उसके साथ खेलने की कोशिश करते हो या उससे थोड़ा करीब जाने की कोशिश करते हो, प्यार करने के लिए उससे की प्ले कर, वो ऐसे हो जाते हैं समटाइम्स। या आप उसको डांट रहे हो तो रिएक्ट वो करता है, दूसरा बच्चा करता है, आपको होता है ओ this child is emotionally disturbed, disconnected, right? And yes, they need a lot of trauma healing, they need a lot of emotional content, but in this case we really need again the family, ideally both parents, so that we do a lot of bonding activities. But अगर दोनों parent नहीं तो कम से कम child and mom, if we can strengthen that bond also, I think we can make a difference inshallah। अगर यही सवाल है, पता नहीं मुझे नहीं क्लियर हो रहा केस से कि क्या आप इसी डायरेक्शन में कह रहे हो या और भी कोई फैक्टर। Oh, So, you're saying so you something, yes, feel, yeah. yeah. So you feel that there is an issue with the child, मतलब क्योंकि मैं उसकी मदर से भी अगर पूछा था मैंने एक आध दफा, तो ही शी सेड के he has hardly shown any tantrums even in his childhood. तो do you feel is there is some issue, or maybe वो बच्चा इतना इतना डाया, इतना अच्छा बच्चा है, मतलब what would you say? Another way of checking is कि बाकी सारी चीजों में ठीक है, लाइक खाना पीना, अपने खेल में, अपनी बातों में, ठीक है वो इमोशन एक्सप्रेस इतना नहीं करता, लेकिन व्हेन यू ट्राई एंड टॉक लाइक ही इज 5 और 3.5, 3.5, राइट, Yeah, he's 3.5. ओके। और वैसे मैंने मैंने जितना उसको देखा है ना, तो आई हैव सीन हिम, उसकी मतलब मुझे तो बहुत शार्प लगती है उसकी मेमोरी, लेकिन उसकी मदर कहती है कि वो स्कूल में थोड़ा सा एडजस्ट होने में उसने टाइम लिया है। और जो है अभी तो एडजस्ट हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन बहरहाल ही स्टिल स्ट्रगलिंग इन द स्कूल, लाइक उसको जो है स्कूल में जो चीजें टीचर पढ़ाती है वो याद नहीं होती हैं। और उसकी मामा कहती कि जब तक मैं लेके ना बैठूं उसको नहीं याद होती, लेकिन जब मैंने उसको नोटिस किया था तो मैंने देखा था कि नहीं, उसको जो है चीजें याद रह रही हैं।
और ऐसे चीजें बाकी सारी चीजों के एक्सप्रेशन में वो सही है, मतलब उसको जो चीज चाहिए, जो चीज खानी है, बाकी सारी चीजों में सही है, लेकिन ये कि इस तरह की चीजों में प्रॉब्ली फीलिंग्स अपनी शेयर करने में, उसमें जो है मे बी ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग डूइंग दैट। And then the second question is, in that case, do you think mother is also concerned या आप ज्यादा concerned हो रहे हो? उसकी मदर को भी थोड़ा सा कंसर्न है, मतलब, लेकिन उसको, मतलब वो खामोश बैठा हुआ बच्चा किसी को ज्यादा बुरा भी नहीं लगता। True, तो true. तो मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं, इतना खामोश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तो खैर मतलब जो है शायद प्रॉब्ली उसकी मदर का वो जो फीलिंग, मतलब मदर रहती पूरा टाइम, हम्म, उसकी वजह से शायद वो थोड़ा सा मस्तियां करने में ज्यादा आया भी आगे। हम्म. लेकिन इससे इससे पहले तक जब मैंने नोटिस किया ना, तो मैंने देखा था कि वो काफी खामोश रहता था। एंड फर्ज करो कि वो किसी टॉय से खेल रहा है, और अगर कोई और बच्चा उसके हाथ से आके खींच ले, तो विल ही गेट अपसेट और नो फीलिंग? नहीं नहीं, ही वुड गेट अपसेट। यस। वंडरफुल, सो दैट अब मीन्स, ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया है, ओके. अब ऐसा हो गया। So as a rule, Sakina, he's at the right age to start introducing emotions and feelings. हमने बात की थी ना कि अब कौन सी एज पे आप बच्चों को सिखाना शुरू करते हो? तो आई थिंक 3.5, 4, 5, ये वाला जो ब्रैकेट है, बहुत अच्छा एज है। तो अगर आप उनकी मदर से क्लोज हो, या आपके अपने बच्चे भी, प्लीज इफ यू हैव चिल्ड्रन ऑफ दिस एज, स्टार्ट टीचिंग देम अबाउट इमोशंस। ऑब्वियसली ये एक पूरा अलग चैप्टर है, लेकिन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना अपने ऊपर कि ओ दिस इज, sad, happy, angry, and then if you are feeling a certain emotion, you reflect on your emotion. अगर वो कोई emotion feel करा, तो आप बोलो, you look very happy, are you upset, are you sad, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये, मतलब आप आइडेंटिफाई करना, इमोशनल लिटरेसी खास तौर पे आज की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस पे जरूर जरूर काम करो। अक्सा इज डूइंग अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी लिंकिंग इमोशंस विद रिलीजन इन इस्लाम। तो वो अक्सा प्लीज शेयर करना एक्टिविटीज और आइडियाज ग्रुप के साथ भी, बट प्लीज ऑल मम्स, if you have children above age 3.5, 4, start teaching them about emotions, emotion, इमोशनल लिटरेसी, एंड देन आगे चल के इमोशंस को मैनेज करना, कि अगर आप अपसेट हो रहे हो, अगर आप नाराज हो रहे हो, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, इफ यू आर एंग्री अबाउट समथिंग, हाउ डू यू एक्सप्रेस? जो मैंने आपको एग्जाम्पल पूछा था, वो इसीलिए पूछा था, देखिए अगर कोई आपके हाथ से कुछ खींच रहा है, तो आपको गुस्सा आना चाहिए। दैट रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली राइट, द रिएक्शन इज व्हाट वी नीड टू डू। अच्छा, आपको जब गुस्सा आए तो आप क्या करो? आना चाहिए, क्योंकि उसने आपको हर्ट किया है, बट व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू? आप भी उसको मारोगे, आप भी उसकी चीज उठा के फेंकोगे, या आप कैसे बताओगे कि दैट इज अपसेट यू? सो आई थिंक स्टार्ट वर्किंग ऑन इमोशनल लिटरेसी विद योर चिल्ड्रन प्लीज, right? So I'm going to end it here, and thank you very much. It has been a good journey for me, although आप लोग बहुत ज़्यादा interactive नहीं थे, but hopefully it was something that gave you a lot of information. And obviously, if there is anything that you want to discuss individually, you can definitely reach out. Right? So I'm going to stop the recording now.